ठीक है, सभी भक्तों का पूरा हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। आज तिरुभाव दिवस है धृतराष्ट्र जी का, तो हम लोग उसके उनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग 54 श्लोक में देखे थे, प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। 54 श्लोक में देखे थे, विज्ञानात्मनि संयोजा क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्युतम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबर इवांबरे। तो बेसिकली भगवान ने एकात्म प्राप्त किया, अर्थात भगवान से अपनी एकात्मकता समझ रहे थे कि मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ और भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है, इस तरह से समझे। और अपनी शुद्ध बुद्धि से मैं अपनी शुद्ध सत्ता को संयोजित किए, ये सब सुन रहे थे। उसके आगे क्या हुआ जरा देखिए। अब वह कोई हलचल नहीं कर रहे थे, बाह्य क्रियाओं से एकदम निवृत्त हो गए थे, उसको बता रहे हैं। पहले आप सुन रहे थे कि वो जल खा रहे थे, अपभक्ष, अब वो सब भी बंद कर दिया है। वो आगे की थोड़ी स्टेज के बारे में वर्णन हो रहा है, मेरे पीछे बोलिए। ध्वस्त माया गुणोदर को, ध्वस्त माया गुणोदर को, निरुद्ध करणाशयः, निरुद्ध करणाशयः, निवर्तिताखिलाहारा, निवर्तिताखिलाहार, आस्ते स्थाणुरिवाचलः, आस्ते स्थाणुरिवाचलः, तस्यान्तरायो मैवाभुः, तस्यान्तरायो मैवाभुः, संन्यस्ताखिलकर्मणः, संन्यस्ताखिलकर्मणः, ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः, ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः, निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः, निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः, तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिल कर्मणः, तस्यान्तरायो मैवाभुः संन्यस्ताखिलकर्मणः। इस श्लोक के दो अर्थ होंगे, भी देखेंगे आप। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रगति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। अथवा राजन शब्द आपको अगले श्लोक से लेना पड़ेगा। इसके जो पहले के आप लाइन देख रहे हैं यहां तक, स्थाणुरिवाचल, वहां तक लीजिए। उसके बाद तस्य अंतरो मैवाभू को अगले श्लोक में डाल देंगे अगर, तो वहां से राजन पिकअप कर लिया जाएगा, तो उस प्रकार से अन्वय होगा। हे राजन त्वम, वो अगले श्लोक से लेंगे। जब अगला श्लोक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सब तो वैसे तो राजन से ही बोल रहे हैं, युधिष्ठिर से ही बोल रहे हैं। संन्यस्ता अखिल कर्मणा जिनो, सॉरी अन्वय बोलने लग गया क्या मैं? अभी नहीं, अभी क्षमा कीजिएगा, सॉरी। उसका अभी अर्थ समझ में आ जाएगा। मैं शुरुआत करता हूं अन्वय से, देखिए पहले। ध्वस्त माया गुणो उदर्क, उदर्क का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया, देखिए शब्दार्थ में देखिए, परवर्ती प्रभाव, आफ्टर इफेक्ट्स। परवर्ती समझ में आता है। ध्वस्त माया गुणा उदर्क, यानी कि माया के गुणों का जो आफ्टर इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे कुछ खाते हैं तो उसका प्रभाव कुछ समय के बाद होता है, तो उसे कहते हैं परवर्ती प्रभाव। तो माया के गुणों के जो परवर्ती प्रभाव है, मानो किसी पे रजोगुण का प्रभाव हुआ तो क्या होगा, काम वासना बढ़ जाएगी। तमोगुण का प्रभाव हुआ तो नींद आ जाएगी, और सतोगुण का प्रभाव होगा तो जगत में ज्ञान के द्वारा आसक्त हो जाएगा। ज्ञान संगे न बदनाती, सुख संगे न चानघा, सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसे करके। तो इन तीनों प्रकार के गुणों के परवर्ती प्रभाव, उदर्क समझ रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट से वो मुक्त हो गए। ध्वस्त मतलब नष्ट कर दिया उन्हें। माया के गुणों के परवर्ती फल अर्थात वासना को नष्ट करते हुए, करके होते हुए। और ये वासनाएं तीन प्रकार की हैं। मुझे सोने का मन कर रहा है, ठीक, मुझे ये बिजनेस बहुत आगे फैलाना है, मैं सुखी हूं। समझ में आ गया? तीनों ही इच्छाएं हैं कि नहीं? और तीनों इच्छाएं बांध रही हैं। उदाहरण दिया जाता है कि लोहे की रस्सी, लोहे की चेन, और चांदी की चेन, और सोने की चेन। ध्वस्त माया गुणोदर का समझ में आ गया आप लोगों को? माया के गुणों के परवर्ती प्रभाव
परवर्ती समझ में आ रहा है, आफ्टर इफेक्ट, जो किसी के कोई कार्य के बाद कुछ इफेक्ट होता है, ऐसे करें। फिर कह रहे हैं निरुद्ध करणाशय, अर्थात माया के गुणों का प्रभाव नष्ट हो गया, इसलिए निरुद्ध रोक दिया है। और करण प्लस आशय, तो करण मतलब इंद्रियां, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, उसी तरह से इंद्रियों को करण शब्द से समझा जा रहा है। और आशय मतलब मन को, शब्दार्थ भी इसी प्रकार से समझाया गया है। करण आशय, इंद्रियां तथा मन, ये शब्द समझ पा रहे हैं। अंतःकरण कहा जाता है मन को, अंतः इंद्रिया, मन को आंतरिक इंद्रिय कहा जाता है। एक्चुअली अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, से मिलाकर के इसको अंतःकरण कहा जाता है। आंतरिक इंद्रियां, कुछ क्या कटने में दिक्कत हो रही है? करण कारक तो समझते हैं ना, इंस्ट्रूमेंटल केस, कुछ इंस्ट्रूमेंट से कुछ कार्य करते हैं, तो आंख से, कान से, नाक से कुछ कार्य नहीं करने, इसलिए उनको करण कहा जाता है। तो बाह्य करण और अंतःकरण, तो बाह्य करण क्या हुआ, आंख नाक जो आप कह रहे हो, और अंतःकरण आपका मन, तो इसलिए कह रहे हैं, और उसको कह रहे हैं आशय शब्द से। अगर आपको यहां नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, एक शब्द हम सुन चुके हैं, दुराशया ये बहिरर्थ मानना, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थ मानना। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी स्वार्थ गति विष्णु है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? दुराशय, उनका हृदय गंदा है, उनका मन गंदा है। आज भी हम प्रवचन कर रहे थे, देखा था, वो एक माता जी बाद में प्रश्न कर रही है, अभी तो आप लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हो, ये है वो है, और उसके बाद बोल रहे यहाँ हम सुख तो भोग ही रहे ना, हम भी कुछ भक्ति करते हैं, सुख भोग रहे हैं। हमने कहा भाई आप स्वेटर क्यों पहन रही हैं? वो पूरी बात देख रहे थे, सुन भी नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही, स्वेटर इसलिए पहन रहे हो क्योंकि ठंडक का दुख की निवृत्ति करनी है, दुख की निवृत्ति को सुख मान रहे हैं। तो ये गंदे आशय की वजह से होता है। गंदा आशय मतलब हृदय गंदा है, तो व्यक्ति गलत चीजों को अच्छा मान रहा होता है। आशय का अर्थ समझ में आ रहा है? आशय का अर्थ इंटेंशन नहीं, जो आप हिंदी में समझते हैं। आशय का अर्थ यहाँ पे है हृदय, मन। तो इस प्रकार है निरुद्ध करणाशय का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों को भोग से दूर रखे हुए। और निरुद्ध आशय का अर्थ क्या हुआ है? मन भी विषयों में नहीं जा रहा है। आप देख सकते हो कि इंद्रियां भले हम संयमित कर लें, लेकिन मन विषय में जाता है, तो कह रहे हैं निरुद्ध करणाशय। सब लोग ऐसे देख रहे समय, फारसी तो नहीं बोल रहा हूं ना। निरुद्ध करणाशय में क्या कठिनाई हो रही समझने में, बताइए? ओके, ध्वस्त माया गुणाधर का समझ में आया? माया के प्रभाव के कारण तो इंद्रियां उधर विचलित हो रही हैं। जब माया के गुणों का प्रभाव ही समाप्त हो गया, तो इंद्रिय और मन में कैसे क्षोभ हो जाएगा, बताइए? तो वो अपने इंद्रिय विषय से वो विपरीत हो जाएंगे कि नहीं? कल भी आप सुन रहे थे, प्रत्यहृत षडेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को उन्हें अंदर खींच लिया था। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। अतएव इसलिए निवर्तिता अखिला आहार, अखिल का अर्थ क्या होता है? कंप्लीट या सारे, है ना, संपूर्ण। आहार मतलब खाना, और निवर्तिता मतलब रोक देना। अब अतएव शब्द यहाँ पे क्यों रख रहे हैं अन्वय में? भाई जब अब इंद्रियां ही रोक दी, तो फिर खाएगी कैसे? और बड़ा सुंदर अर्थ लिया, देखिए, समस्त भोजन या इंद्रियों के विषयों को रोकते हुए। बड़ा सुंदर अर्थ है। देखिए, आहार का अर्थ क्या लेंगे? खाना, है ना? तो केवल हम जीभ से ही खाते हैं ना? अरे बोलने तो बाकी लोग को, आप तो जान रहे हैं। हाँ, गुड। ऐसा नहीं है कि हम केवल जीभ से खाते हैं, आंख से तो बहुत खाते हैं। खूब आंखें गोल गोल करके देखता है व्यक्ति, आंख से। और कभी कभी तो वो लगता है कि ऐसा दिख रहा जैसे हम लोग खा जाएगा, है कि नहीं? कोई व्यक्ति बहुत कामी होता है तो ऐसा बोलता है, तुम तो लग रहा है आपको खा ही जाओगे। आंख का बड़ा प्रभाव होता है। एक वक्त बोले, अरे हमको ऐसे घृणा से देख रहे थे, तुमको कुछ छुए तो नहीं भाई, केवल आंख से सारा काम हो गया। होता है कि नहीं? मैं तो ऐसे, घृणा आ ही नहीं रही, आप से तो प्रेम है तो घृणा तो नहीं आ सकती है। मैं बता रहा था कैसे हमारे आज ही भक्तों में महाराज से गुणगान कर रहा था। आप सभी भक्त लोग सत्यापित करेंगे, आप देखेंगे परम पूज्य राधारमण महाराज जी का कोई प्रणाम कीजिए, कितने प्रेम से महाराज देखते हैं। आपने देखा है, अनुभव किया होगा। ठीक है, रुकेंगे, अगर बहुत जल्दी में नहीं है तो महाराज रुकेंगे, आप प्रणाम करेंगे तो बड़ा अफेक्शन होता है, आंख का बड़ा प्रभाव होता है। आपने देखा हो, सबने अनुभव किया कि नहीं?
बड़ा प्रभाव होता है। प्रभुपाद जी की आंख के द्वारा ही लोग प्रभावित हो जाते थे। इनको ऐसा अनुभव है कि आंख से ही सब उनके अंदर बाहर सब शुद्ध कर दिया। ये सब तो है ही, लेकिन ये बात सत्य भी है, लेकिन हम उधर उधर नहीं जा रहे। हम छोड़ने की बात नहीं, हम ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। आंख से हम बहुत कुछ ग्रहण करते है ना, कल भी चर्चा कर रहे थे। और बाकी नाक से, जीभ से, कान से। कल हमारे भक्त क्लास में नहीं आए थे, गैस बहुत बन गई थी पेट में। आज मालूम चला नाड़ी परीक्षण में कि खूब दाल पी के गई। तो निवर्तिता क्या, वर्तिता अखिलाहारा, खूब दबा के खाया जा रहा है। यार उन्हीं के संग नहीं तो हम सभी के संग होता है। एक बार मुझे याद है, पहली नित्यानंद चतुर्दशी में हमने खूब केक खाया था। अरे भाई उसके अगले दिन इतना पेट दर्द किया है, वो भाई रो रहा था, मैं बहुत रोया था। इतना पेट में दर्द कभी नहीं हुआ मेरा, ऐसे भी नहीं होता है। बहुत बहुत कष्ट हुआ था, क्या मरोड़ जैसी उठती, बड़ा कष्ट हो रहा है। और हंसेंगे आप लोग, जब हम वैद्य के पास गए तो कहते इसी परेशानी से 3 लोग आए हैं। कहता कल फीस्ट था ना, हाँ। कह रहे 3 लोग इसी बीमार, आपसे पहले 3 लोग आ चुके। नहीं नहीं है, हमने कहा अच्छा अच्छा, तो हम अकेले नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आहार त्यागना कितना कठिन है कि नहीं। यह भी कह दिया जाए कि अन्न छोड़ करके फल खाओ, तो वह भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो कितना उच्चतर स्थिति को प्राप्त किया। निवर्तिता अकेला आहार, समझ में आया। हर प्रकार का भोजन, अर्थात अब हम समझ सकते हैं कि जल भी त्याग दिए होंगे। कुछ अंतर दिखा रहे, पहले ही बोल चुके हैं कि पानी ही खा रहे थे, तो अब यहां अर्थ होगा कि पानी भी नहीं खा रहे थे, केवल हवा ही पी रहे थे। निवर्तिता अखिलाहारा, समझ में आ गया। भोजन, सारा प्रकार का भोजन भी बंद कर दिया था, या इंद्रियों के विषयों को भी पूरा त्याग देते। न कहीं देख रहे थे, न कुछ सुन रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। ठीक। संन्यास्ता अखिल कर्मणा, अब तो बड़ा समझ में आ रहा होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर, कौन से, देखना, छूना, सूंघना इत्यादि इत्यादि, सारे जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कार्य सब फ्रीज कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं कर रहे थे। संन्यास्त मतलब त्याग दे, सम्यक रूप से न्यास, न्यास मतलब त्यागना, सम्यक रूप से त्याग दिए थे। क्या त्याग दिया था? अखिल कर्मणा, सारी ज्ञानेंद्रिय, सारी कर्मेंद्रिय कार्य पूरी तरह से त्याग दिए। तो कहीं बाथरूम नहीं जा रहे थे, जब पानी ही नहीं पी रहे हैं, खाना ही नहीं खा रहे हैं, तो बाथरूम जाने का क्या मतलब हुआ? ओके। क्योंकि सारे कर्म त्याग दिए हैं, इसलिए स्थाणु वे स्थावर इव के समान अचल स्थिर आस्ते अर्थात आसीन है। ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, स्थावर मतलब पेड़, पेड़ हिलता, अब हवा से हिला दे अलग बात है, लेकिन ऐसे पेड़ स्थिर रहता है। तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वह सारे कर्मों को त्याग चुके हैं। Like something like, let me try to do this. मैं आंखें फिर भी हिला रहा हूं, बड़ा मुश्किल है। कभी कभी आपने देखा होगा, आजकल हमने सुना है कुछ शादियों में कुछ लोगों को बुलाते हैं, वो ऐसे कोई भूत, मतलब भूत जैसे तो पता नहीं, स्टैचू जैसे रहता, वो हिलता भी नहीं है। तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि स्थानुर का अर्थ क्या हो रहा है। स्थानुर का मतलब होता है जो चलता नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड, स्थावर, पेड़ एकदम एकदम ठूंठ जैसा व्यक्ति खड़ा हो जाता, तो एकदम अब ये हिल भी नहीं रहे थे। मतलब अब आंख वांख एकदम बंद और एकदम हिल नहीं रहे। मैं नहीं कर सकता हूँ स्टूडियो फिगर, लेकिन कैसे कर रहे होंगे, सांस भर ले रहे होंगे। अब आप समझ सकते हैं, बस हो सकता सांस भी लेकर अंदर बंद कर दियो, वी डोंट नो दैट। समझ में आ रहा है। स्थानुर इव अचल। अभी स्थानुर इवा क्यों कह रहे हैं, स्थानुर एवा क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जिंदा है अभी, सांस तो मैं मान सकता हूं कि सांस तो ले ही रहे होंगे, कुछ देर में ले रहे होंगे, लेकिन सांस ले रहे होंगे। तो अब ऐसा भी नहीं कि एकदम पत्थर की तरह जी रहे, पत्थर तो सांस भी नहीं ले रहा है, इसलिए कह रहे स्थानुर एवा। एवा इवा समझते हैं आप लोग, इवा मतलब जैसे। तस्य अंतराया माँ एव अभु, इसलिए उनके अंतराया, सारे विघ्न बाधाएं, माँ एवा इस तरह कभी नहीं, अभु का मतलब होंगे। मतलब अब जब बाह्य इंद्रिय विषयों से संपर्क ही टूट गया, तो साधना में, भजन में अंतराय कैसे आएगा? अंतराय का मतलब होता है अंतर।
भाई आप एक बात बताओ, आप में से कितने लोग आपकी लास्ट माला कितनी बजे हुई? फॉर एग्जाम्पल पार्थ प्रभु लास्ट माला कितने बजे हुई? 7 बजे। मेरी भी ऐसे 8 बजे हुई। अब 8 बजे के बाद से माला तो नहीं उठी ना? नहीं, आप ही की बात नहीं, हमने 1-2-4 माला कर लिया ऐसे मान लीजिए, लेकिन नहीं हुई। अब बताइए अगर उसमें हम कह दें कि अंतराय आ गया तो मानेंगे ना आप? भाई कुछ सेवा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा बुरा, खाना खाना है, बाथरूम जाना है, ये करना, इन्हीं के संग नहीं, सभी के सभी लोग तो कर रहे हैं, कुछ नौकरी भी जा रहे हैं, तो साधना में कुछ अंतराय आया कि नहीं? अब मानो ना आपको खाना खाना होता, ना ही बाथरूम जाना है, ना कुछ भी नहीं करना, केवल सांस भर लेनी है, तो अब हम दिन भर जब कर सकते हैं कि नहीं? डोंट ट्राई इट एट होम। हम खाली आपको समझा रहे हैं, ये हमारे लिए भाई शरीर का अंतराय प्रस्तुत करता है कि नहीं? भाई अभी आप जाकर के 1 घंटे के बाद जो भी 9 बजे, सवा 9 बजे सो जाओगे। अब सोते हुए तो भजन नहीं कर रहे हैं ना? कुछ अंतराय आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंतराय एक शब्द को मैं व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस, गैप नहीं आ रहा है उनका। समझ में आ रहा है ये बात? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हीन हैं ऊपर, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। पहले हमारे जीवन में अंतराय आता ही, शरीर की वजह से भी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ जो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अब उन्होंने शरीर के सारे कर्म ही रोक दिए। डज इट मेक सेंस? निवर्तता क्या था? निवर्तता अखिलाहारा संन्यस्त अखिल कर्मणा। शरीर का जो भी कार्य है वो सब रोक दिया, तो अंतराय कैसे आएगा? और मन तो वैसे भी भोग में जा नहीं रहा है। हाँ, एक और संभावना हो सकती है कि भले ही हमने शरीर के सारे कार्य रोक दिए, मन में कुछ चल रहा हो, तो कहते नहीं, निरुद्ध करणाशय। तो जहां से भी साधन में एक अंतराय आता, विघ्न आता, विघ्न का मतलब रुकावट आती, चेंज आता, गैप आता, वो सब बंद कर दिया। इसलिए कह रहे हैं तस्य अंतराय मां एवा। एवा यहाँ पे शब्द है निश्चितता में, कभी भी मां मतलब नहीं, निश्चित ही कोई अंतराय उनकी साधना में नहीं आएगा। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहां खा रहे हैं, वो जो तुम्हारे सारे कर्म ही जो उन्होंने त्याग दिए हैं, तुमको भी भूल गए हैं। निरुद्ध करणाशय, समझ रहे हैं? मन में अब युधिष्ठिर महाराज की कोई स्मृति नहीं है, सब कुछ नष्ट। सुन लिया ना आपने? ध्वस्त माया गुणोदर कह, ये तो गुणों के प्रभाव से ही मोह इत्यादि उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? तो अब उनका ऐसा कोई आसक्ति में भी नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी आपसे आसक्ति नहीं है। हम पहले सुन चुके हैं, क्या शब्द था वो? पारिवारिक क्लेश से मुक्ति, विगतैषण। सारी इच्छाएं कि घर परिवार कैसे चलेगा, वो सबसे मुक्त हो गए। सब समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? ठीक है। अब दूसरा अर्थ समझिए, लास्ट लाइन का अर्थ थोड़ा चेंज हो रहा है। हे राजन, तुम संन्यस्थाखिल कर्मणा, जिन्होंने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, तस्य उन धृतराष्ट्र के कार्य में आप अंतराय एवं माभुः, विघ्न निश्चित ही न बने। इसको कैसे लिया गया है देखिए, मान लो युधिष्ठिर महाराज कह रहे कुछ खा ही नहीं रहे हैं, मर जाएंगे भाई, मैं जाता हूं, थोड़ा कम से कम दर्शन करने के लिए जाऊं। तो कह रहे कि नहीं, उनकी साधना में अब आप अंतराय मत बनिए, विघ्न मत दीजिए। तो ये भी एक अर्थ है। समझ पा रहे हैं? चलिए संस्कृत देखेंगे, समझ में आएगा। और ध्वस्त माया गुणोदर को, माया के गुणों के परवर्ती, उदर का मतलब परवर्ती प्रभावों को ध्वस्त कर चुके हैं। इस कारण से निरुद्ध करणाशय, वह उनकी इंद्रियां और उनका मन पूरी तरह संयमित है। कुछ खा तो रहे होंगे, क्या सूप, टमाटो सूप? तो कहते नहीं, निवर्तता खिलाहारा, इंद्रियों के सारे आहार को वह त्याग चुके हैं, जिसमें और हर प्रकार के आहार को भी त्याग चुके हैं। जल भी नहीं पी रहे, समझना होगा, क्योंकि पहले आप सुन चुके हैं क्या शब्द था? अपभक्ष, पानी भक्षण कर रहे थे, अब वह भी त्याग दिया, ही समझना होगा। तो कैसे जी रहे हैं? तो कह रहे आस्ते हैं, अस्ति उसी तरह आस्ते हैं, स्थाणुर इव अचल, स्थावर की तरह, पत्थर की तरह एकदम अचल हो गए। ऐसे ही ध्रुव महाराज भी थे, आपको पता है ना? जो लोग सुने कथा को जानते हैं कि ध्रुव महाराज खड़े हो गए थे, खड़े खड़े हिल भी नहीं रहे थे, और वो भी एक अंगूठे पे। आई मीन दैट्स एन अमेजिंग थिंग। एक अंगूठे पे खड़ा होना ही मुश्किल है, और उसमें भी ना हिलना, ये तो इम्पॉसिबल है। आप दोनों टांगों पे खड़े होंगे तो 32 बार हिलेंगे हम लोग। आप ही क्या, मैं, हम सभी लोग हिलेंगे, है कि नहीं? हम तो बैठे बैठे मैं कितना हिल रहा हूं, देख रहे हैं।
कभी इधर कैसे। वो एक्चुअली 5 साल की बात नहीं, वो कुछ यौगिक सिद्धि इस प्रकार की हो जाती है, धरती प्रभावित हो गई थी। बड़ा बड़ा सुंदर प्रसंग है वो, जब ध्रुव महाराज के बारे में सुनेंगे। अच्छा, कितना अच्छा है ना, जहां हम लोग बैठे हैं बस उसके पास में ही है। चले कभी, मैं आज तक जा नहीं सका, हम जा नहीं सके हैं। चलो संडे को प्रयास करें। उस दिन हम लोग अन्न नहीं खाएंगे जब तक वहां नहीं पहुंच जाते उसके बाद आकर, उसके बाद ये फीस्ट भी का, उसका प्रभु जी बैठे हुए यहाँ पे, फीस्ट तो खाने नहीं देंगे, नहीं उस दिन छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जाना चाहिए सही में, एक बार जरूर। बहुत समय हो गया, देखो 14 साल बीत गए, उधर से मैं कितनी बार प्रीचिंग करने के लिए निकल गया, कभी जाने का मौका नहीं लगा। ये गलत, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। ठीक है, चलो संडे को, संडे को 11 o'clock संडे। अब दिन तो याद रहता नहीं संडे को। अद्वैताचार्य जी का पेरेंट्स डे तो नहीं ना, सो विल गो। बात यहाँ पे आ गई तो आए, क्योंकि ध्रुव महाराज का स्मरण करके भक्ति में स्थैर्य आता है। तस्य अंतराय मैं बाभू, इस कारण से तस्य उन धृतराष्ट्र के साधना में अंतराय, अंतर, विघ्न, मैव अभू, नहीं ही होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? संन्यस्त अखिल कर्मणा, सारे कर्मों को त्याग दिए हैं, तो किसी कोई और कर्म कर ही नहीं रहे, केवल भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ये कहने का अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या है कि इन्होंने जब सारे कर्म त्याग दिए हैं, संन्यस्त अखिल कर्मणा, तो तस्य उन युधिष्ठिर महाराज के साधना में माँ एवं अंतराया भू, आप उसमें अंतराय प्रस्तुत मत करिए, वहां जाकर के रोने की जरूरत नहीं है कि अब चाचा ताऊ जी क्या घर चलिए, थोड़ा सा कुछ करिए, हमारी तरफ देखिए तो सही, हम आपके बिना कितना दुखी है, ये सब करने की जरूरत नहीं। दोनों अर्थ समझ में गए? ठीक है। श्रीधरी, इस तरह के भी धृतराष्ट्र को लाने के लिए उद्यत युधिष्ठिर को उन्होंने कहा, आप उनके कार्यों में विघ्न ना करें। तो ये एक अर्थ श्रीधर स्वामी के अनुसार है, वो जो दूसरा अर्थ लिया था ना उसके अनुसार। सारा दर्शनी, मन के विचलन के अभाव का वर्णन यहाँ किया गया है, अर्थात मन अब उनका भौतिक विषयों से बिल्कुल दूर हो गया था। विचलन, विचलन मतलब हेलन डोलन, इधर उधर जाना। विचलन गुणों की आंतरिक, विचलन गुणों के की आंतरिक क्षोभ अथवा इंद्रियों के बाह्य विक्षेपण से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति के गुण किस पे कार्य करते हैं? हमारे मन के ऊपर। तो उसको मैंने आपको समझा दिया ना। यह जो हम लोग जब जब करते हैं या ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, तो मन में जो इधर उधर भटकाव हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रकृति के गुणों की वजह से। इसलिए अब बेचैन होने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए कि हम गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है भाई। अब पता नहीं सब लोग समझ सकें तो बहुत ही बड़े डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। साधक लोग भजन करते हैं और हृदय में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं और नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब साधना ठीक नहीं कर रहे हो। ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर आप बढ़िया से जाप कर रहे हैं तो हृदय की सफाई होती है, और बहुत कचरा कचरा, हाँ ये सत्य बात है कि वो कचरा किसी और का नहीं है, वो हमारा खुद का ही इकट्ठा किया हुआ है। वो ऐसा नहीं कि दूसरे ने कुछ इंद्रियों से किया होगा, उसका विचार हमको आ जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? उससे अपनी पहचान नहीं करना, उससे अपनी पहचान नहीं करना। वो आप है नहीं, वो कचरा आप नहीं है, और ना हमें उस पर कार्य करना है। ये बात हम कम से कम 55 बार बता चुके होंगे, फिर भी लोग प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, मन में बुरे 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 विचार आते हैं, ये है वो। और हमेशा ही बुरे विचार आते हैं? हमेशा बुरे विचार नहीं आते हैं। कभी कभी रजोगुण की वृत्ति होगी तो अंडरसंट विचार आएंगे, तमोगुण की वृत्ति होगी तो नींद आएगी, और फिर मैं केवल जब की बात कर रहा हूँ। और ये कथा में भी हो जाता है। अब कभी कथा और उसके बाद कभी आपको लगेगा आज तो बहुत टेस्ट मिला हमको, तो ये आप, हम लोग गुणों के प्रभाव में है, इस कारण से हमारा चित्त इस प्रकार से प्रभावित रहता है। भक्ति तो अपने आप में शुद्ध है। डज इट मेक सेंस? तो इसको एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए, ठीक है, और हम जप करते रहे।
ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि गुणों के द्वारा आंतरिक क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ समझ रहे हैं, एक अंतराय या एक प्रकार का विघ्न होता है ये। और अब अपने चित्त में अगर आप निरंतर भक्ति करते रहें तो आप देखेंगे कि भाई चलो तमोगुण तो अब कम हुआ। अब हम जाप करने बैठ रहे हैं तो ये नहीं कि नींद आ रही है। आप देखें कुछ भक्त लोग उसमें भी संघर्ष कर रहे हैं, खूब खा पी के मुस्तंडे होकर के भजन कर रहे हैं, लग रहा है उसी में सारा कठिनाई हो रही है। अब उसमें बहुत सारी परेशानी हो सकती है, वाकई हो सकता है किसी का शरीर दुर्बल हो, ये भी बात है, लेकिन फिर प्रश्न यह भी करना चाहिए कि केवल जब के समय दुर्बलता क्यों आती है। ये भी एक कठिनाई है। देखिए मन हमारे संग बहुत छल कर सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात। फिर नेक्स्ट लेवल क्या आता है, ये करना है, वो करना, वाह दैट्स अ नाइस प्लान, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा करना है। ये मैं अपनी यात्रा के बारे में बता रहा हूँ। जब हम ज्वाइन किए थे तो इतनी नींद आती थी, अनाउंसमेंट में ऐसे करके सोता था। 5-10 मिनट सोया, उसके बाद फिर जब करने बैठता था। जब तो अच्छे से करने का मन करता था, लेकिन बड़ा चल के ही जब करता था, बहुत संघर्ष किया। उस समय जूम नहीं था भाई। और उसके बाद अब प्लानिंग बहुत चलती थी, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ऐसे खिचड़ी बनाता था, ये बनाऊंगा, करूंगा, ऐसे करके बड़ा मुश्किल होता है। अब धीरे 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 करके थोड़ी प्लानिंग कम हुई। भगवान की कृपा है कि थोड़ा नींद नहीं आती है, मतलब पहले से थोड़ी सी कम हुई। तो ये सब करते रहने से होगा, सोचने से नहीं काम बनेगा, और केवल डिस्कस करने से भी नहीं होगा, और करने से होगा कि आप भक्ति करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो धीरे धीरे आप गुणों के प्रभाव से ऊपर अपने आप को उठते हुए देखेंगे। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, लोग टिकते नहीं है। हमारे तनिष प्रभु बड़ा अच्छा बोल रहे थे हमको, प्रभु जी आपका खाने में कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है, तो आप इसको खाते रहिए और दवा भी खाते रहिए, क्या दिक्कत है, साल में ठीक हो जाएगी। है ना, लॉजिकल इज इट नॉट भाई। बिल्कुल भक्ति पे मैप कर दो भाई, आप जान निकाल दे रहे हैं, भक्ति में जान निकाली जा रही है। बढ़िया से प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, जप करो, अब देखो धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जब ये कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं भक्ति में जरूर मैप कर देता हूँ उसको, भाई क्यों इतना बस, हमारा हृदय कब शुद्ध होगा, भाव कैसे मिलेगा, हम लोग निष्ठा पे कैसे आएंगे। अरे भाई तुम नहीं करोगे तो क्या पहुंच जाओगे, थोड़ा धैर्य रख के भक्ति कीजिए, है कि नहीं। Is it not? तो ये विचलन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे हमारे हृदय में कम हो रहा है, भगवान के प्रभाव से, भगवान की कथा के प्रभाव से, जप इत्यादि के प्रभाव से। तो मैं खाली सब बातें बोल रहा था गुणों के द्वारा जो विचलन है उसको समझाने के लिए। समझ में आ गया। मुझे वो बहुत हंसी आती है, व्यक्ति को बोला अब बैठ के क्यों जप नहीं कर सकते, कल ही बोल रहा था ना, कोई है अंदर जो मुझे बैठने नहीं देता। हंसी यार, ऐसे भावुकता में कोई है अंदर जो हमको बैठने नहीं देता है, वो रजगुण ही है यार, कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, इंद्रियों के बाह्य विक्षेपण से उत्पन्न होता है, ये भी समझ में आता है विचलन। कभी कभी लोग क्लास में बैठे होते हैं और कोई माता जी बड़ी सुंदर सी आ रही होगी, तो ऐसे देख लेते हैं, फिर उसका हाँ भागवतम के। इसलिए एक्चुअली आप देखेंगे, मेरा अनुभव है, नहीं नहीं, मंदिर में देखो शर्म नहीं आती, कह रहे चश्मा पहन के बैठे, नहीं नहीं, मंदिर में क्लास में सुनता हूँ, लेकिन अगर आप कभी यूट्यूब पे सुने तो मैं देखा उसमें कम विक्षेप होता है। हमारे यहाँ बस एक हमें दिक्कत लगती है, भागवतम क्लास के समय दर्शनार्थी का नहीं खोलना चाहिए, सिस्टम दर्शन नहीं खोलने चाहिए। वो चाहे कोई कोई सुंदर ना भी हो, लेकिन एक देख ले कोई रूप जाता है तो उधर बंद भटक जाता है। वो एक बड़ा एकाग्रता से मतलब हम लोग सुनना चाहते हैं क्लास कभी, ये बड़ा अभी से मान लो हम लोग क्लास में बैठेंगे, यहाँ देख रहे हैं ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और कॉन्स्टेंटली कोई आ रहा जा रहा होता है। इसका मतलब नहीं कि सुंदर हो या नहीं हो, लेकिन वो इंद्रियों का स्वभाव ही होता है, कुछ देखना चाहते क्या क्या चल रहा है। हाँ बहुत सारा नहीं, प्रणाम ही नहीं किया, अरे अरे देखो वो उल्टा प्रणाम कर रहा है। उसका पाँव भगवान की तरफ है, ऐसे कुछ तो माइंड प्रोसेस करता रहता है। वो कौन समझाए, मंदिर में तो कौन नहीं समझेगा, लेकिन मैंने देखा है इसका मतलब जो है प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है, मैंने देखा है बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। बलराम हॉल में बैठते हैं, कोई व्यक्ति आ गया कैमरे के सामने से, इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, ऐसे या बच्चा रोने लगा है कि उसकी माँ संभाल रही है उसको, ऐसे करके तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। यहाँ क्लास में आप देखेंगे अधिक फोकस हम लोग कर पाते हैं, महाराज भी कई बार इस बात को बोले थे। तो ये सब चीजें हैं, तो ये इंद्रियों के बाह्य विक्षेपण से उत्पन्न होता है। और एग्जाम्पल देंगे, जैसे जो लोग बहुत खबोड़े होते हैं, तो अब वो जहां मन मार्केट में जाएंगे तो
वहाँ क्या है, वहाँ रबड़ी है, चाहे खा नहीं पा रहे हैं लेकिन इंद्रियों से वैसे आंखों से देख रहा होता है। तो ये इंद्रियों से विक्षेपण होता है। कामी लोग ऐसे स्त्रियों को देखते रहते हैं, क्या चल रहा है, ऐसे क्या कौन ऐसे बहुत सारे लोग, तो हर इंद्रिय का विक्षेपण हो रहा है। तो उससे भी वह मुक्त थे, सारी इंद्रियों के सारे कार्य ही रोक दिए थे, निरुद्ध करण कर दिया था, तो क्या वैसे विक्षेप होगा, ये बोल रहा है। धृतराष्ट्र को दोनों ही न थे, क्योंकि उन्होंने वासनाओं के संस्कारों को अर्थात माया के गुणों के फल को ध्वस्त कर दिया था। ये बहुत अच्छी शब्द है, इसको व्याख्या कर रहे हैं ये, ध्वस्त गुणा ध्वस्त माया गुणोदर्कः। उदर्क का अर्थ था परवर्ती प्रभाव। तो क्या परवर्ती प्रभाव आपने सीखा स्पष्ट, वासनाओं का संस्कार। अरे भाई ये बहुत अच्छी बात है हमारे साधना के लिए। जब आप भजन करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि वासनाओं के संस्कार हैं, और ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, नॉट इनफिनिट टाइम बट लॉट ऑफ टाइम। और आप अकेले नहीं हो, सबके अलग अलग संस्कार हो सकते हैं। जो गृहिणी है उसका संस्कार ये हो सकता है गोभी सब्जी बनानी है, या मेरी सास ने ऐसा कहा था 20 साल पहले, 40 साल पहले। इज इट नॉट? हर व्यक्ति के संस्कार अलग क्यों है? अनुभव अलग है, उसने गुणों का संपर्क अलग अलग प्रकार से किया है। अब जिसकी शादी नहीं, उसकी सास तो जन्म ही नहीं ले सकती है, ले सकती है क्या? मेरी बात समझ में आया? उदाहरण क्यों दिया? जिसको वो अनुभव ही नहीं है सास की, क्या कहते हैं, उलाहना सुनने का, उसके मन में तो ये नहीं आएगी। और सास की उलाहना कब सुनने को मिलेगी? जब आप सास रही, जब शादी करोगे। तो अच्छा अच्छा, नहीं तो हम सबका मजाक बनाएंगे। अब ब्रह्मचारियों को सीनियर कोई ब्रह्मचारी डांटते हैं तो याद आ ही जाता है, घर छोड़ के आया या कोई वक्त नहीं, इतना डांट रहे हैं, क्या समझता है अपने आप को, देखते हैं कब तक रहेगा इंचार्ज, इत्यादि इत्यादि। क्या ये सब भावना नहीं आती है? आप झूठ मत बोलिए, आता है। तो अब ये ब्रह्मचारी आश्रम की डांट गृहस्थी को तो याद नहीं आएगी, और गृहस्थी की डांट ब्रह्मचारी आश्रम में जाएगी। बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं ना, क्यों? संस्कार ही नहीं है। तो वासनाओं के संस्कार कैसे आ रहे हैं? अलग अलग प्रकार से हम गुणों का संग कर रहे हैं। गुण माइक वस्तुओं का संग कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है भाई, ये बहुत खतरनाक है। हम लोग इतने, मैं अपने कंक्लूड कर रहा हूँ, इतने मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम गुणों के वस्तुओं का संग करेंगे और कुछ होगा नहीं। कितने, मैं शब्द बोलना चाहता हूँ और बोल दूं क्या, उल्लू के पट्टे। समझते हो? उल्लू का पट्टा मतलब चेला, और उल्लू का चेला, गधे हैं हम लोग। जब सोच रहे हैं कि हम कुछ देखेंगे और वो मन में उभरेगा नहीं, उससे संस्कार नहीं बनेगा, एकदम एक नंबर के बेवकूफ। और बेवकूफी की हद यह है कि समझ रहे यही वासना हमको दोबारा प्राप्त करा देगी। भाई ये आप प्लीज इसको समझिए, बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं। हम लोग बड़ी मासूमियत में वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं अपनी आंखों से, और सोच रहे कुछ भी नहीं हो रहा है। सनातन गोस्वामी जी जप में एक बात पता क्या बोलते हैं? स्त्रियों को काम वासना से देखना, ऐसा दोनों तरफ से, सीइंग द अपोजिट जेंडर विद अ फ्रूटिव मेंटालिटी। सचिनंदन महाराज अपनी बुक में लिखते हैं। ये भी आपके जप में बहुत प्रभाव देता है, और ये बात आप सुन चुके हो सनातन, क्या नाम है उनका, महाप्रभु के मुख से। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगिमिशोर भवसागरस्य संदर्शित नाम विषय नाम अथयूषितम च हंत हंत विषभक्षण सद। ये श्लोक हम सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक रूप से निष्किंचन भजन करना चाहता है, मैं ऐसा नहीं बोला कि आप लोग सब कर रहे हो और मैं नहीं कर रहा हूं, ये हम लोग सब गलती करते हैं। अरे किसी ने तो देखा नहीं, जहर तो तुमने पी लिया। अब ये तो नहीं कह सकते कि स्त्रियों को आप बंद कर देंगे दुनिया में, जेल में डाल देंगे, केवल पुरुष ही रहेंगे, या पुरुषों को जेल में डाल देंगे और केवल स्त्रियां रहेंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। वी हैव टू वर्क अपॉन इट, इज इट नॉट? और अब सोचिए, योजना बना बना करके गलत चीज देखेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा कि योजना बना के आज कौन सा जहर पीना है, आज ये वाला जहर पीते हैं हम। हाँ, पोटेशियम साइनाइड है कि नहीं? ये सुनना नहीं चाहते हैं हम लोग। लेकिन आप समझिए ना बात को, वासना का संस्कार उन्हीं चीजों से तो आ रहा है ना। आप सब लोग जानते हो कि जिस भक्त ने पिक्चर देखना बंद कर दिया है, उसका पिक्चर का संस्कार ही नहीं आता है जब में।
जो अभी संस्कार मन में उठता है वो रिसेंटली कुछ देखे होते हैं, वही मन में उभरता रहता है। मैं क्या ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति बहुत शक्तिशाली। ये देखिए, फिल्मी गाने नहीं सुनते, फिल्मी गानों का संस्कार नहीं आता। तो ये बड़ा खतरनाक है। आप समझ ही सकते हैं कि इंद्रियों के, मन के सारे विचलन को रोकने का कितना बड़ा अर्थ है यहाँ पे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। अच्छा, पॉजिटिव में क्या है? अभी आप जो पढ़ रहे हैं, ये चक्रवर्तीवाद की टीका आंखों से दे पढ़ रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं छप नहीं जाएगी इसमें? इसीलिए हम टेक्स्ट दिखाते हैं साइड में। पॉजिटिव भी तो है। अभी जहर पी रहे तो अमृत भी तो है। आप ठाकुर जी को आप रोज देखने जाते हैं तो क्या कोई संस्कार नहीं बनता है? ओह, गौरदाय कितने सुंदर लग रहे। आज जैसे आप एक क्षण में स्मरण कीजिए, सुबह के समय ग्रीन चद्दर लेकर के बलराम जी कितने हैंडसम लग रहे थे, सुपर हैंडसम लग रहे थे, है कि नहीं? तो वो संस्कार है, तभी तो आप स्मरण कर पा रहे हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भी छाप पड़ रही है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट नेगेटिव थिंग्स। रोज आप भगवान को देखने जाते हैं, अब इसको पॉजिटिव में पकड़िए। जो ब्रह्मचारी या जो व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है, समझ रहे, देखा है आपने बहुत बार, मतलब बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल जैसे अगर जाएगा अंदर जाके भगवान में समा जाएगा ना, क्या होगा। अब वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती। महाराज जी बता रहे थे संबंध में कि हम जैसे नए भक्तों को तो बिल्कुल देखना चाहिए, और ये भागवत में लिखा है, भगवान के एक एक अंग को देखना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे टोटलिटी में नहीं देखना चाहिए, एक एक अंग को, भावों को देखना चाहिए, आंख को देखना चाहिए, चरण को देखना चाहिए। अब कहेंगे इतना समय नहीं होता, 6 डिटीज को कैसे देंगे? भाई किसी को तो देखो। अरे एक चीज तो समझिए, नहीं समझ पा रहे। यहाँ पे भी कोई कहता है, मान लो किसी स्त्री का वर्णन कर रहा है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारे नाक ऐसी है, तुम्हारे आंख ऐसी, तो उसके पीछे क्या है? वह एक एक अंग पे ध्यान फोकस कर रहा है, नहीं तो मिक्स डजंट मेक सेंस। ये तो नहीं कहते तुम निराकार की इतनी सुंदर हो। ये शास्त्र का वचन है। क्या आप सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? किसी को कोई व्यक्ति सुंदर लगता है तो उसके एक एक अंग को देख के सुंदरता का अनुभव करता है। तो भगवान तो अति सुंदर है, लेकिन सुंदरता को कैसे अप्रिशिएट करना बताइए? एक एक अंग को देखना चाहिए। वास्तविक रूप से ये कपिल देव बताते हैं, भगवान की भवों को देखने, यहाँ भवें भगवान की देखते हैं तो उससे काम वासना नष्ट होती है। भगवान के चरणों को देखते हैं, उसका अलग प्रभाव है। तीसरे स्कंद में भागवत में आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं? इट्स नॉट क्या कहूंगा इसको, इट्स नॉट समथिंग वी आर डूइंग मैकेनिकली। एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं खड़े हैं, जैसे होता हमने देखा होगा, हम तो देखे ही है कि रैलियों में लोग खड़े होते हैं धरना देने के लिए आते हैं। धरना देने नहीं जा रहे हैं हम लोग मंगल आरती में, धरना देने के जा रहे हैं कि आधा घंटा पार हो जाएगा ही। धरना देने जा रहे हैं, धरना देने नहीं जा रहे हैं, वहां पे भीड़ बढ़ाने नहीं जा रहे हैं, टू सी कृष्णा। तो ये बात थोड़ा समझनी चाहिए। इसके द्वारा जो गुण का प्रभाव है, वासना है, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सब बातें मैं समझा रहा था आपको। तो हम खाली बात कर रहे थे, गुणों ध्वस्त माया गुणों दर्क का अर्थ हुआ कि माया के गुणों का जो परवर्ती प्रभाव है, और वह क्या है? वासना के संस्कार, उसको नष्ट कर दिया। अब हृदय में कोई वासना नहीं आ रही, कोई काश नहीं आ रहा है कि ये प्राप्त हो जाता तो अब मैं सुखी हो जाता। यस, ठीक है। अतः उसने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया था। ये बात समझ में आ रही है कि वासना है तो मन उस वासना के पीछे जाएगा। गोभी की सब्जी, बथुए का साग, अब ये सब वासना है तो मन जाएगा ना वहां पे। मलाई कोफ्ता, जो भी नाम रख लीजिए, रसगुल्ला, हम तो केवल खाने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद और अन्य अन्य विषयों के अलग अलग संस्कार सब नष्ट कर दिया। क्वाइट एन अचीवमेंट, इज इट नॉट? अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि राजा के रूप में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राजा के रूप में कितना प्रचुर भोग मिला था, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अब जरा अचीवमेंट के बारे में सोचिए, हम क्या भोगेंगे बताइए, क्या भोगेंगे हम लोग। और ये ध्यान दीजिएगा, वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति भोग के संस्कार से मुक्त नहीं हो जाता। ये पहले भी समझा चुके हैं, मन कभी बुढ़ा नहीं होता है। लेकिन फिर भी देखो, निरुद्ध करणाशय, तो हम लोग को कुछ प्रेरणा मिल रही है कि जब इतनी वृद्धावस्था में और जीवन भर अपराध करने के बाद महान वैष्णवों को फूकने का विष देने का अपराध है। छोटे मोटे अपराध, बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी एक वैष्णव की कृपा से कम कुछ सदगति प्राप्त हुई। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप ऐसा चालू कीजिए जहर देना भक्तों को, लेकिन एक सोचने वाली बात है, बड़ी तीव्रता से भजन किए। अच्छा, तत्पर्य, धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा
योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था। ये अष्टांग योग के अभ्यास के द्वारा भी हुआ उनका। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा के वश हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? क्या परवर्ती प्रभाव है बताइए गुणों का? वासना, वासना का संस्कार। ठीक है, किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या भोग से बच सकता है। मिथ्या भोग तो आप समझ रहे हैं, इसका आत्मा से कोई मतलब नहीं। आप लोगों के हृदय में क्या कोई वासना नहीं गई है? ओके, बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारी वासना, बल्कि वो वासना ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे जैसे गले में किसी ने फंदा बांध के रखा है, ज्यादा टाइट हो गया। यस एंड नो? यस। और आपको पता ही नहीं चला कि वो गायब कहां हो गई। ये भक्ति का बड़ा प्रभाव है, ये नाम जप का बड़ा प्रभाव है, प्रत्यक्ष प्रभाव। हमें भक्त बोल रहे थे कि घूमने की बहुत इच्छा थी, कह रहे हैं कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी घूमने की, क्या सब जगह वही स्थान है। तो ये एक बात हमारे लिए सीखने के लिए मिली। हम लोगों को इस तरह से तो धृतराष्ट्र की तरह भजन नहीं करना है, भगवान की भक्ति करने से ही सारी वासनाएं समाप्त होती हैं। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमासाद्य तजति अन्य स्पृहाम जना। और हो क्या रहा है जरा देखिए, मैं समझता हूँ जो लोग भी श्रीमद् भागवत को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, उतना टेस्टी है कि स्वाभाविक रूप से आप अब मनोहर कहानियां, मतलब नाम भी लेना खराब है, लेकिन उस सब बातों में आपका मन नहीं जाएगा कि हम वो सब पढ़ें। तो आप स्वयं देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं उसका प्रभाव है कि हमारा आशय शुद्ध हो रहा है। इज इट नॉट? ठीक है। अब प्रभुपाद जी निवर्तता अखिलाहारा पे बोल रहे हैं। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है, और इस तरह बद्ध जीव पर चारों ओर से हमला होता है और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिलता। तो श्रील प्रभुपाद क्या व्याख्या कर रहे हैं? निवर्तित अखिला आहारः संन्यस्त अखिल कर्मणः। हम कोई कर्म करने बैठते हैं, इतने में लगेगा कुछ खा लेते हैं, अरे पानी नहीं पिया है, जबकि हो सकता हो कोई प्यास ना लग रही हो। उस कार्य को करने में मन नहीं होता लगता है, इसलिए व्यक्ति बहुत सारे कार्य रच लेता है। अनुभव है? बाथरूम क्या है कि नहीं? अरे बाथरूम आ रही है। अब पर्टिकुलरली जब के समय नए भक्तों को बड़ी तकलीफ होती है। हमने सुना है, ऐसा पता नहीं कितना सत्य है, जो नए भक्त हुआ करते थे पुणे में, तो उनको टाइम ही रहती थी कि मान लो कहेंगे प्रभु जी मैं बाथरूम क्या हो ना, वॉशरूम नहीं, सब बाथरूम बोलते थे। तो टाइम रहता कितने समय वापस आओगे, क्योंकि हो सकता है वो जाके वहां पे सो जाए। जब नहीं करना है तो ये भी लोग इस प्रकार से धोखा करेंगे। कोई तो हमने सुना, हम तो वहां पुणे में कभी ट्रेनिंग नहीं ली, कितना उनको परिश्रम पड़ा होगा ट्रेनिंग देने के लिए। बड़ा भारी लगता है लोगों को जब करना से करके। और आप लोग का अनुभव होगा इस प्रकार से। एग्जाम्पल दूंगा, आपने सुना होगा कि कुछ लोग गेम खेलते खेलते मर जाते हैं। सुना है आपने? वीडियो गेम खेलते हुए हम तो सुने, हम तो ऐसा कभी किए नहीं, लेकिन वो इतने मतलब उसमें अभिनिविष्ट हो जाते हैं कि निवर्तिता अखिलाहारा संन्यस्त अखिल कर्मणा। खाना पीना, सही में वो खाना पीना भूल जाते हैं और सारे कर्म, यहाँ तक कि बाथरूम जाना भी भूल जाते हैं। हम तो सुने, और ऐसा करते करते कुछ लोग मर जाते हैं। वो एक अलग बात है, हम बोल रहे हैं कि कर्म ही सारे त्याग दिए, मन उसमें इतना अभिनिविष्ट हो गया। खैर वो तो एक अलग बात है, क्योंकि वहां पे सब वो मन उसमें लगा हुआ है, गेम में लगा है। लेकिन यहाँ पर बात कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि इंद्रियों का जो विचलन है, इंद्रियां बारंबार ये चाहिए वो चाहिए, ये देखना है वो छूना, उसमें ही व्यक्ति का वो विचलन होता रहता है और सदा घूमती रहती, जैसे रडार, समझते हैं आप? रडार ऐसे घूमता रहता है लगातार, और वो कुछ ना कुछ अपना सिग्नल कैच करना चाहता है। यस, आप देखो कि मंगल आरती जाते हैं, शुरुआत में भक्त होता है, अब उसका मन भगवान में बिल्कुल नहीं लगता होता है। फिर इसका अर्थ है नहीं कि आप मत जाइए, आप जाते तो भगवान का मन आप में लग रहा है, लेकिन मान लो कोई सुंदर रूप दिख गया तो उधर देखने लग जाएगा। अरे नहीं, उधर देखना नहीं चाहिए, चलो भगवान कृष्ण बोल रहा, फिर उधर कोई वो दिख गया।
लेकिन श्रील प्रभुपाद इसको बहुत अच्छी जगह एक तरह बताते हैं, कहते हैं कि मंदिर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति सब कुछ बाहर का वातावरण भूल जाए। और ये हमारे मंदिरों में स्पेशली हम वृंदावन में देखते ही हैं, सुंदर सुगंध, भगवान का सुंदर रूप, तो यानी नाक का तो हो गया, उसके बाद आँख का भी हो गया, और कीर्तन बहुत सुंदर होना चाहिए। मान लो करताल मृदंग बहुत सुंदर बजे, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। हम तो कई बार देखे हैं, कोई अच्छा गा रहा होता है, अच्छा मृदंग बज रहा होता है, लोग ऐसे देख रहे होते हैं। पहली बार तो मृदंगी कभी देखा नहीं होता है, या तो ढोलक मैक्स, ये तबला, मृदंगी, मृदंग के एक ध्वनि ही अलग होती है, टिंग 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 करके जो आवाज बजती है, लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। और फिर लोग भक्त लोग नृत्य कर रहे होते हैं। व्हाट अ वंडरफुल फीस्ट फॉर द सेंसेस। इंद्रियों के लिए बहुत सुंदर एक फीस्ट है। और उसके बाद वो कानों से कथा सुनने लग जाए तो फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा उसका। लेकिन यहाँ बुद्ध जी की क्या स्थिति है? आंखें आंखें कहीं लेके जा रही हैं, जीभ कहीं लेके जा रही है, कान कहीं लेके जा रहा है, नाक कहीं लेके जा रही है, ये स्थिति है। इसीलिए कह रहे हैं लगातार भोजन की तलाश में रहती। इसलिए आश्चर्य मत कीजिए कि जब हम संयम करने बैठे हैं तो हमें तकलीफ हो। इंद्रियां निरंतर भूखी हैं अपने भोगों के लिए। और आप लोग अब भी प्रत्यक्ष अनुभव करोगे भक्त लोग कि अब ऐसा जीव के संग नहीं हो रहा हमारे संग, कि अब जब भी हम खाने का सब कुछ वस्तु आ गई तो अब लपलपा के खाना शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं कर रहे ना आप लोग? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते ना आप लोग? कभी भी नहीं प्रभु, जब तक कोई बहुत आग्रह नहीं करता हम नहीं खाते। मन की बात हो रही है, मन का तो ये सब स्थिति है। उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं होगी कि अब खाने का टाइम तब है जब खाना सामने है, जिस टाइम खाना आ जाए। इतना तो सब भक्तों के संग हो ही गया होगा, हर बार तो नहीं खाते होंगे। और भी इंद्रियों का विचरण आप कम अनुभव कर रहे हैं। भगवान का नाम इसी प्रकार से होता है। बड़ा सुंदर फॉर्मूला है। बोलेंगे, रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? मैं बोलता हूँ, कान से सुनता हूँ, तो कान के द्वारा हृदय में जब हमारे नाम जाता है तो हमारे मन को वहीं शांत कर देता है। सिंपल। और यही बात भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं कि मेरे हृदय में काम की अग्नि निरंतर जलती रहती है और भगवान का नाम कान में बारिश की तरह जाकर के ठंडा कर देता है। और ये देखेंगे, इसलिए जितना अधिक ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे, उतना और जल्दी शुद्ध होते चले जाएंगे। गुड चैंटिंग विल लीड टू गुड चैंटिंग। तो इस प्रकार के हमलों से हम बच पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। बहुत अच्छी बात हमारे महाराज जी बोलते, कदम कानन महाराज जी बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग जब ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं, हम कोई भी काम ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं। आजकल देखिए खाना भी नहीं खाते लोग ठीक से, फोन पे लगे रहेंगे, ये हो गया वो हो गया ऐसे करके। बाथरूम में भी फोन लेके जाते हैं ना। अरे भाई कम से कम वहां तो एकांत में रहने तो शेयर शेयर का डिस्कशन या जो भी करते हो, कांस्टेंट एंजाइटी है ना। ऐसा मत सोचिए कि जब में ही मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। बहुत कठिनाई है भाई। गलत तो नहीं बोल रहे ना? तो है ऐसा। ये हमारे आज की बात नहीं आ रही। आईटी की बात याद आ रही है। हमारे फिजिक्स के टीचर थे, तो वो क्लास में लेट हो गए होंगे, तो यहाँ जो व्यक्ति ने से फोन किया, वो बाथरूम में कह, उसने बहुत खराब शब्द बोला, अरे यहाँ तो मरने दो। बाथरूम में तो मरने दो। तो बात याद आ गई कि लोग उस समय, तो हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, मुझे याद नहीं आ रहा जो भी रहा होगा, लेकिन वो बड़ी परेशानी थी। हाँ ना, उस टाइम मोबाइल नहीं था मेरे पास ना, 2003 में हमारे पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। तो बड़ी टेंशन है, बहुत टेंशन है। अच्छा मैं अभी देखो, मैं क्लास के बाद पढ़ने बैठूंगा कुछ, तो लोग सोचते हैं मैं अगर ऑनलाइन हूं तो उसका मतलब मैं जो है उन्हीं के लिए बैठा हुआ हूं। अरे भाई हमारा कुछ काम नेट से हम लोग काम करके तैयार करते हैं नोट, तो सोचते हैं उसी से मैं रात में सारे प्रश्न करने चाहिए। मुझे बड़ा क्रोध आता है उस टाइम। कितनी बार बोल, रात में मत प्रश्न करो, डिस्कशन मत करो भाई, हम पर पढ़ाएंगे कब, पढ़ेंगे कब? कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंट बोम्बार्डमेंट नहीं होना चाहिए। कितने भक्त लोग, भक्त को बात कर रहा हूँ, स्टिकर भेजते रहते हैं, दंडवत प्रणाम ये वो। हमने कहा भाई स्टिकर मत भेजो, कोई प्रश्न है तो पूछिए। अब मैं सोच रहा था क्या कर कारण है, सबकी इंद्रियां माइंड डिस्टर्ब है और सबके हाथ में आ गया मोबाइल, धनाधन लोग। त्योहार तुमको बहुत खराब लगता है, हैप्पी दिस हैप्पी, तुमने कहा आपको अनहैप्पी कर रहे हैं। ऐसे ही ये लोग समझते नहीं, एक ही व्यक्ति पे इतना बम्बार्डमेंट कर देंगे तो फिर आपको उसका मन तो क्षुब्ध हो जाएगा ना।
अब पहले क्या था कि भाई जो टीचर है उससे थोड़ा दूरी रहती है, अब तो फोन से कट कर चले जाओ। अब हमको भी प्रचार करना है तो स्मार्टफोन तो हम नहीं त्याग सकते, लेकिन थोड़ा व्यक्ति को विवेक होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित ना करें। तो देखिए प्रभुपाद जी ने दूसरा अर्थ भी ले लिया, ठीक है। प्रपत अनुवाद में इस अर्थ को नहीं रख रहे हैं, तात्पर्य में रख दिया, ठीक है। वे अब किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे। भौतिक प्रकृति के गुणों की कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के भी ऊपर आध्यात्मिक गुण है जो परम पूर्ण है। ये थोड़ा अच्छा बात समझने का प्रयास कीजिएगा। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। आध्यात्मिक गुण तथा इसका प्रभाव समान है, अतएव आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर उसे भौतिक गुण से भिन्न दिखाया जाता है। इसका अर्थ क्या समझा जाएगा, पहले पढ़ते हैं पूरा। प्रकृति के इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है प्रभुपाद ने इसको? विदाउट रिएक्शन। और हाँ, अच्छा, अब प्रभुपाद बता रहे हैं माया गुणोत्तर के। हम लोग माया के गुणों के परवर्ती प्रभाव को क्या देख रहे थे? वासना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भोग वासना नहीं है। इस तरह से नहीं है इफेक्ट, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। गुणों का संपर्क किया, उसके बाद फिर वासना आ गई, फिर वासना फिर से उस कार्य को करने के लिए रख रही, फिर उसके बाद फिर वासना आ गई। उस तरह से रेसिडुअल इफेक्ट नहीं है। रेसिडुअल समझ रहे हैं? छाप सी नहीं पड़ रही। प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। गुणों का प्रभाव अब चित्त पे नहीं होता। भक्ति के फील्ड में ये भाव का स्तर होता है। भाव स्तर पे व्यक्ति किसी भी गुण से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति 0 हो जाती है। इंद्रियों का या मन का विचलन भोग में होना ये एकदम समाप्त हो जाता है भाव स्तर पे। उससे पहले के स्तरों में आसान हो जाता है, इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाना आसान हो जाता है, लेकिन भाव स्तर पे ऑटोमेटिक इंद्रियां और मन भगवान में जा रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? जैसे सांस लेने के लिए आप कोई अलग से प्रयास नहीं करते हो, यस, तो भाव स्तर पे आपको भक्ति करनी नहीं होती है, भक्ति होने लगती है। उससे पहले तक आसक्ति के स्तर पे वो व्यसन बन जाता है, उससे कम रुचि के स्तर पे अच्छा बहुत लगता है, छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन व्यसन समझ रहे हैं आप, रहा ही नहीं जा रहा है उसके बिना, बिल्कुल रह ही नहीं सकते। और निष्ठा के स्तर पे आपको भक्ति करने में आसानी हो जाती है। जप करने में, मंगल आरती जाने में, जो भक्ति की क्रिया है उसमें कहना कठिनाई नहीं होती, प्रयास होता है, कठिनाई कम अनुभव होती है। कुछ समझ में आ रहा है बात? ये सब डिटेल में माधुर्य कादम्बिनी पे हम जब पढ़ाएंगे, जब भी पढ़ाएंगे तो उसको देखेंगे आप। नहीं तो महाराज जी के प्रवचन उसमें है, महाराज जी बताए ही हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, उसको आप सुन सकते हैं। लेकिन ये बात समझ लीजिए फिर से, माया भाव के स्तर पे आप पूरी तरह से निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, शरीर से सारी पहचान समाप्त, ठीक। गुणों का कोई प्रभाव नहीं होगा, एकदम अनरिएक्ट। जैसे उदाहरण आप पहले भी सुन चुके हैं, नारियल वाला, कच्चा नारियल, पका नारियल, कच्चा नारियल, सूखा नारियल। तो अब जान रहे कच्चा नारियल है तो अब वो सूख रहा है तो धीरे धीरे डिटैच हो रहा है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही वो अलग हो गया उससे, खोल से। तो ये हो रही स्थिति। तो अब उसके बाद कह रहे आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। इसका अर्थ क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है भक्ति। तो वो जो भक्ति की जा रही है वह क्या हो रहा है? भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रय में है, वह गुणों के आश्रय में नहीं। अब आप जप कर रहे हैं तो वो प्रकृति के गुणों के तो अंतर्गत नहीं कर रहे हैं। हमारा चित्त गुणों से प्रभावित हो रहा है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र गुणों के प्रभाव में बाहर नहीं आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम पढ़ रहे हैं कुछ तो देखने में लग रहा है कुछ शब्द सामने है, लेकिन ये शब्द निर्गुण शब्द है। मैं गुणों में हूं लेकिन शब्द निर्गुण है। कुछ सुनाई दिया मैं क्या कह रहा हूं? प्रभुपाद जी का तात्पर्य निर्गुण है, मैं गुणों में हूं। जैसे हम रोज स्नान करते हैं तो हमारा शरीर में गंदगी है लेकिन पानी साफ है, तो अब संपर्क में रहेंगे तो पूरा साफ हो जाएंगे कि नहीं? तो भगवान का विग्रह कौन से गुण में है बताइए? रजोगुण में कि तमोगुण में?
सत्वगुण में है। बहुत सुंदर। अब अगर हमारे पास सामर्थ्य होता पनिशमेंट देने का तो कल का ब्रेकफास्ट बंद करवा देते, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि अब ब्रज में रहने वाले को क्या दंड दे। लेकिन शुद्ध सत्व, तो भगवान का विग्रह शुद्ध सत्व में है, तो क्या मैं भी शुद्ध सत्व में हूं? नहीं, लेकिन संपर्क तो शुद्ध सत्व वस्तु का हो रहा है। तो करते 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 एक दिन आप शुद्ध सत्व में उठा लिए जाएंगे। अतएव भक्ति परम पूर्ण के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण है, जिसे परम पूर्ण संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। यही बात समझा रहा था। आप जाप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को विग्रह को देख रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति होती है ना, नवदा भक्ति, ये निर्गुण है। अब मेरा जो अधिष्ठान है, जो मैं, मेरा हृदय है, वह रजोगुणी हो सकता है, तमोगुणी हो सकता है, सतोगुणी हो सकता है, लेकिन भक्ति अपने आप में निर्गुण है। और इसको बड़ा स्पष्ट आज महाराज भी समझा रहे थे। एक बार आपका हृदय शुद्ध हो गया तो अब सारा मन का फ्लो, आपका प्रेम, वो भगवान की तरफ सहज रूप से बहेगा। जैसे बारिश की हर बूंद, ध्यान से सुनिए, बारिश की हर बूंद जो गिरती है उसकी सहज प्रवृत्ति है कि सागर की तरफ जाए। मुझे नहीं लग रहा समझ में आएगी बात। कहेंगे भाई ये तो धरती पे भी तो गिर जाती है। तो बारिश की बूंद अगर नदी में गिरे तो सागर तक पहुंच सकती है कि नहीं? अपने आप। लेकिन अगर वह मट्टी पे गिरे तो, समझ गए? तो कुछ व्यवधान आ गया। सहज प्रवृत्ति तो बारिश की बूंद की क्या है? वो सागर की तरफ जाए। तो उसी तरह हमारा सहज प्रेम किधर जाएगा? कृष्ण की तरफ। लेकिन कचरा इकट्ठा होने की वजह से हृदय में वह भगवान की तरफ नहीं जा रहा है। डज इट मेक सेंस? तो आप देखिए कितना प्रेरणादायक बात है। मैं आपका नाम फिर से भूल गया, प्रभु जी का नाम क्या है ब्लू जैकेट में? उदार, हाँ, उदार कृष्ण, हाँ, उदार कृष्ण प्रभु। तो उदार कृष्ण प्रभु, शुभ कृष्ण दास, श्री ईश कृष्ण प्रभु, राम कृष्ण प्रभु, जिनके नाम कृष्णा के उन्हीं नाम बोलेंगे, पार्थ कृष्ण प्रभु, प्रेम कृष्णा, कृष्ण हलादिनी माता जी, मतलब मजाक कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी, श्याम सुंदर। भाई आप सभी लोग रागी भक्त हो इन फ्यूचर। अभी आप राग का अनुभव नहीं कर रहे हैं, चाहे दीक्षित हो चाहे नहीं हो। कुछ समझ में आ रहा है? श्रीनिवास प्रभु, समझ में आ रहा है? आप भी भगवत प्रेमी है, बेटा भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, और यहाँ मुकुंद, मिलिंद, नानी, दादी, चाची, सब सभी के सब लोग। ये बहुत प्रेरणादायक बात है। और जब मैं सुना तो मुझे बड़ा उत्साहित होता। हम सभी लोग प्रेमी हैं भगवान के। वो जो कचरा जैसे हमने साफ कर दिया तो वो बहने लग जाएगा उधर। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया? कभी आपने सुना है, देखा होगा घरों में पाइप ब्लॉक हो जाता है, हाँ, तो आप देखेंगे उससे पहले तक खूब पानी आ रहा था, निरंतर पानी आ रहा था, लेकिन कचरा जम गया तो पानी ब्लॉक हो जाता। तो बस आप क्या सोचते हो? आप रोने चालू कर देते, अरे भाई पानी क्यों नहीं आ रहा, सूखा पड़ रहा है। नहीं, आप जान रहे हैं वो क्या पंप था, कुछ होता है उसको, वो पाइप से कचरा निकाला, तुरंत पानी आना शुरू हो जाता है। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो ये बहुत प्रेरणादायक बात है। और उसकी शिक्षा क्या है? हृदय को शुद्ध करना है। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारा हृदय गंदा हो। इसीलिए जो हम बातें कठोर कहते हैं ना, वो कठोर नहीं लगेंगी अगर उद्देश्य समझ लेंगे। उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। लेकिन प्रेम तो है, प्रेम पहले से ही, प्रेम रुक रहा है, भगवान की तरफ जा नहीं रहा है। और वो क्या है? अनर्थ की वजह से। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अदक्षुजे। भक्ति योग करने से अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। आमीन। पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहा है, मुझे तो बहुत उत्साहित लग रहा था कि मैं भी भगवान का प्रेमी हूं इन फ्यूचर। अभी अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कचरा साफ होता जाएगा, वो सहज राग, सहज भगवान की तरफ धारा वैसे जाएगी जैसे गंगा जी समुद्र की तरफ जा रही है। ये बात, ये कोई आप लोग को प्रेरणा देने मात्र के लिए नहीं बोली जा रही। स्वयं कपिल देव बोले हैं कि भक्ति के द्वारा, काफी सारी बात बताते हैं, कहते भक्ति के द्वारा जब जीव का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो उसका मन अब कहीं नहीं जाता, केवल भगवान की तरफ ही जाता है। ठीक है। और इसी को दूसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे, मैं समझ रहा हूं 256 है शायद, धौतात्मा पुरुष पादम एकम न मुंचती। भगवान के बारे में कथा श्रवण कर रहा है, उससे भगवान हृदय को शुद्ध करते। एक बार हृदय शुद्ध हो गया तो भगवान का चरण कभी उसके हृदय से जाता ही नहीं। सो मैं खाली बोल रहा हूं कि अपने को अगर वाकई
इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना है, जब हम गुणों से मुक्त हों तो भगवान की भक्ति करते रहें और इस बहुत कॉन्शियस रहें कि हमने हृदय को शुद्ध करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात इतनी समझ में नहीं आ रही है। हृदय को शुद्ध करना बहुत मेरा फोकस होना चाहिए। इट्स माई ड्यूटी टू क्लीन माई हार्ट वेरी नाइसली। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं दिमाग में घुसा देना चाहता हूँ ये बात। मैं इस्कॉन ज्वाइन किया हूँ, सब लोग अपने पे बोल सकते हैं इस बात को, कि मैं इसलिए ज्वाइन किया ताकि मुझे हृदय शुद्ध करना है। इसलिए मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मेरा हृदय गंदा हो। तो कचरा तो डालने के लिए आप अपने हृदय में हमको बिल्कुल सतर्क करना चाहिए, कचरा बिल्कुल नहीं डालना है। आप मान लीजिए जो व्यक्ति सफाई कर रहा है, उसको सफाई कर दो, तुरंत कोई गंदी चप्पल लेके आ जाए, कितना क्रोध आता है कि नहीं, घर में डांट पड़ती है कि नहीं। अब हम अपने की संग कर रहे हैं, अपना ही घर है, हृदय सफाई करते हैं, हरे कृष्ण तुरंत भक्त माल चालू कर दिया, ये और कुछ अंट-संट मतलब निंदा भक्त निंदा चालू कर दिया और गलत सलत बात बोली, तो अपने ही किए हुए हृदय की सफाई अपने ही गंदी चप्पल चला रहे हैं कि नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वी आर नॉट मैनी टाइम्स कॉन्शियस। हम सचेत नहीं रहते कि अपने हृदय को हम स्वयं ही दूषित कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा फोर्सफुली बोल रहा हूँ, दोनों तो फायदे होते हैं। भागवत सुनने से पवित्र होता है और उल्टा सल्टी बात करेंगे तो हृदय गंदा होगा। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारा निरंतर संपर्क भगवान की भक्ति से किसी न किसी रूप में होता रहे, ताकि हम निरंतर गुणों के प्रभाव से कम छूटते चले जाए। अच्छा ऐसे हैं, अरे तो भाई अब उनको लेके आना चाहिए, देखने तो जाऊं मैं उनको कम से कम। चलो हम उनको कुछ बोलेंगे नहीं, दूर से ही देख लेंगे। तो कहते हैं नहीं, आज से 5वें दिन ये छोड़ देंगे शरीर और ये हो जाएंगे। अच्छा वो शरीर छोड़ देंगे तो कम से कम उनको नहीं शरीर छोड़ देंगे तो कम से कम संस्कार तो करना पड़ेगा ना। तो कह रहे कि नहीं, वो अपने शरीर से उत्पन्न आग से ही भस्मीभूत हो जाएंगे। उसको श्लोक बोले, आज हम आप लोगों को तभी छोड़ेंगे जब पूरा अध्याय हो जाएगा। आपको समझाना नहीं, बहुत इजी है, मेरे पीछे बोलिए। सवा अद्यतनाद राजन सवा अद्यतनाद् राजन् परतः पंचमे हनि परतः पंचमे हनि कलेवरम हि अस्यति स्वम। कलेवर हास्यति स्वम। हाँ है, कलेवरम हास्यति स्वम। कलेवरम हास्यति स्वम। तच्च भस्मी भविष्यति। तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। बड़ा इजी है। राजन अर्थात हे राजन, सह वा मतलब होता है शायद, अथवा लेकिन यहाँ पे वा का अर्थ है संभवतया, मे बी। वह है अर्थात धृतराष्ट्र, संभवतया अद्य, आज, अद्यतनात् मतलब आज से। ये कई बार आपने प्रयोग सुना होगा, आज से लेकर के 5 दिन के बाद ऐसे करें। अद्यतनात् मतलब आज से, परतः आगे, पंचमे अहनि 5वें दिन, अहर्निश, तो अह मतलब दिन और निश मतलब रात्रि। तो वही कह रहे हैं, पंचमे अहनि 5वें दिन, स्वम कलेवरम हास्यति, अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ देंगे। शरीर उनको नहीं छोड़ेगा, वह शरीर को छोड़ेंगे। अर्थ समझ रहे हैं। जानते ही हैं कि बहुत लोग मर जाते हैं बुढ़े होकर के, वो शरीर नहीं छोड़ पाते, शरीर में आसक्त रहते। तो कह रहे स्वम कलेवरम हास्यति, वह स्वयं शरीर को त्याग देंगे। तो स्थिति कुछ अलग आ रही है, निरासक्त हो जाएंगे। निरासक्त पहले से थे और निरासक्त अवस्था में ही शरीर त्याग देंगे। तच्चा भस्मी भविष्यति, तो अरे भाई शरीर को लाके ही मैं संस्कारों कहते हैं नहीं, वह भी राख हो जाएगा। वही उनकी शरीर से ही अग्नि प्रकट होकर के वो भस्मीभूत हो जाएंगे। ये बड़ी स्पेशल स्थिति है जिन्ना। सह मतलब युधिष्ठिर महाराज, वा मतलब संभवतया, अद्यतनाद राजन, हे राजन संभवतया आज से लेकर के परतः पंचमे अहनि, आगे के 5 दिनों के बाद, स्वम कलेवरम हास्यति, वह अपने शरीर को त्याग देंगे। फिर शरीर का क्या होगा, तच्च, और वह शरीर भी भस्मी भविष्यति, वह भस्मीभूत हो जाएगा। कहां से, उसनी जो अग्नि से जो प्रकट होगी। ठीक है, थोड़ा फास्ट गया हूं क्योंकि इजी है ये। राजा ने कहा, शिवदरी राजा ने कहा कि उनका मैं दर्शन ही कर लूं। भाई मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा, मैं क्या था अंतराय प्रस्तुत नहीं करूंगा, ये भी नहीं बोलूंगा कि ताऊ जी दूर से देख लूंगा। होता है कि नहीं, कभी कभी कोई आश्रम में ज्वाइन कर लेता है तो माँ से नहीं मिलता है। ठीक है, माँ कहती हमसे नहीं मिलेगा, हम देख तो ले।
आंख भर के देख तो ले अपने लड़के को। ऐसा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वह दर्शन ही कर ले। तो कह रहे हैं कि तो उनसे नारद जी ने कहा कि वे आज के बाद 5वें दिन अपने अधीन शरीर का परित्याग कर देंगे। शब्द देखिए क्या है, अपने अधीन। स्वम मतलब स्वाधीन, अपनी इच्छा से। जैसे हम लोग होते हैं ना, ये स्वेटर पसंद नहीं है, दूसरा स्वेटर पहनते, तो स्वेटर आपके अधीन है, हम स्वेटर के अधीन नहीं है, उस तरह से त्याग देंगे। ठीक है। यदि कहो कि उस शरीर को जलाने के लिए मैं जाऊं, तो ऐसी भी बात नहीं है। उनका वह शरीर अपने आप जल जाएगा, वो अग्नि उनके शरीर से स्वयं से प्रकट हुई। तात्पर्य, नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद भी धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता न थी। स्पष्ट है, नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाए। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी ही योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने इस शरीर को खुद के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। ये थोड़ा समझिएगा इस बात को, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय में। तो योगी जन योग और भक्ति का मिश्रण, योग मिश्रित भक्ति का उपयोग करते हैं, आसन इत्यादि लगाते हैं। वहां लिखा है शब्द, योग बले न चैवा भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, प्राणमावेश सम्यक, योग बल के द्वारा अपने प्राणों को एकदम इकट्ठा करते हुए और ऊपर उठाते हुए वह फिर मन को भगवान में लगाते हुए ओम इति अक्षरम ब्रह्मन व्याहरण माम स्मरण यह प्रयाति तजन देह सयाति परमाम गतिम। तो ओम का उच्चारण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए व्यक्ति इस प्रकार से शरीर त्यागता है तो परम गति को प्राप्त होता है। यही बात यहाँ बोली जा रही है। तो अष्टांगियों का अभ्यास कर रहे थे, हरि भावनया ध्वस्त रजः सत्व तमोमलः, अर्थात भगवान की भावना से युक्त थे और अब वह अपने शरीर को त्याग दी। तो शरीर में ऐसे आग लगा दी जैसे होता है ना, दिया सराई लेके आग लगा देते, उस तरह से। अभी कैसे होता वो तो धृतराष्ट्र जाने, हम तो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से बताया गया। एक बड़ी सुंदर बात है, 8वें अध्याय गीता में पढ़ेंगे कि इस समय मरता है, तो मान लीजिए इस समय मरे, जो भी चल रहा है, कौन सा चल रहा है, उत्तरायण चल रहा है, तो व्यक्ति को उच्च गति प्राप्त होती है। और दक्षिणायन में मरता है तो व्यक्ति को वापस आना पड़ता है। तो लेकिन भगवान गीता में बड़ा अच्छा बोलते हैं, योगी मोहयति कश्चन। हमारे जो भक्त हैं उन सब बातों को जानते हैं तो ध्यान नहीं देते, भगवान की भक्ति करते जानते हैं कभी भी मरेंगे भगवान के पास जाएंगे। अब आप कार्तिक में मरेंगे तो उस समय दक्षिणायन चल रहा होता है ना, तो कार्तिक में मरना तो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि नहीं। तो भक्त लोग इस दक्षिणायन तरण की परवाह नहीं करते, हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब उसकी परवाह नहीं करते। वो तो जानते हैं कि मूल सिद्धांत क्या है, जिसका स्मरण हम करते हैं वहां गति प्राप्त होती है। तो भगवान का स्मरण करना है मृत्यु के समय और भगवान के पास पहुंचेंगे, चाहे कहीं मरिए चाहे कुछ भी स्थिति हो। तो इसीलिए कहते हैं, क्या श्लोक है वो, दोनों बातों को जानते हैं और उसके बाद लेकिन मोहित नहीं होते। 8वें अध्याय का है श्लोक, बड़ा सुंदर है। भक्त लोग से प्रभावित नहीं होते। अरे भाई ताऊ जी को तो हम नहीं देख पाए, ताई को तो देखे, कहते नहीं ताई को भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए उधर भी मत जाइए। दह्यमान अग्निभिर्देहे, दह्यमाने अग्निभिर्देहे, पत्युः पत्नी सहोटजे, पत्युः पत्नी सहोटजे, बहि स्थिता पतिं साध्वी, बहि स्थिता पतिं साध्वी, तमग्निमनुवेक्ष्यति, तमग्निमनुवेक्ष्यति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। थोड़ा समझिए कि हुआ क्या। धृतराष्ट्र अपनी कुटिया के अंदर ध्यान कर रहे हैं, जिसका वर्णन आपने सुन लिया। अब उनके शरीर से अग्नि प्रकट हुई तो वह अग्नि अब कुटिया को भी जला दी और उनको भी जला दी, और ये बाहर थी तो देख रही थी कि क्या हो रहा है, समझ गए क्या हो गया, तो फिर इसमें वो प्रवेश कर गए। ठीक है। अन्वय देखिए, सहोटजे अर्थात कुटिया समेत, सह ओटजे, सह प्लस ओटजे, सह प्लस उटजे, सॉरी, सह प्लस उटजे। उटजे का मतलब होता है कॉटेज, कुटिया, ठीक, शायद वहीं से शब्द आ रहा होगा, कॉटेज, उटज। सह उटजे कुटिया समेत पत्यु पति के देहे अग्नि भी दह्यमाने, देह को अग्नि के द्वारा जलते हुए देखकर, बहुत स्पष्ट संस्कृत है।
वही स्थिता झोपड़ी के बाहर स्थित साध्वी पत्नी, उनकी साध्वी पत्नी धृतराष्ट्र की, तम पतिम उस पति की, अग्निम अनुवेश्यति अग्नि को ध्यान पूर्वक देखते हुए अग्नि में प्रवेश करेगी। अब इसका अर्थ है कि देखिए बड़ा स्पष्ट है, ध्यान पूर्वक देखते हुए, समझ गए क्या अर्थ है? मेरे पति को सिद्धि प्राप्त हो गई है, अब मैं इनका अनुगमन करूंगी तो मुझको भी वही स्थिति प्राप्त होगी जो मेरे पति को प्राप्त हुई है। समझ में आया? इस प्रकार से, इस प्रकार का सामर्थ्य हर व्यक्ति का होता नहीं, तो ये सब आप यहाँ मत पूछिएगा कि अब करना चाहिए कि नहीं, नहीं करने चाहिए, यहाँ सब हम नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी इस प्रकार की स्थिति थी। संस्कृत देखिए, दह्यमाने अग्निवीर देहे, देखा कि पति हो, पति का देह अग्नि के द्वारा दह्यमान है, जल रहा है। पत्नी सहोटजे, तो कह रहे हैं कि सहोटजे मतलब कुटिया के साथ उनका शरीर जल रहा है, तो उनकी पत्नी अर्थात धृतराष्ट्र की पत्नी कहाँ थी? वो वही स्थिता जो झोपड़ी के बाहर थी, और पति तम पतिम अपने उस पति, अपने पति को वह देख रही थी, इस प्रकार से उनका शरीर जल रहा है। तो साध्वी, साध्वी जो पत्नी थी, अग्निम अनुवेक्षति उस अग्नि को देख रही थी जो पति के शरीर को जला रही थी, और ध्यान पूर्वक देखते उसे प्रवेश कर गई। ठीक है, एक अर्थ यह भी है कि तम अग्नि को, तम को आप अग्नि से भी जोड़ सकते हैं, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तम अग्निम अनुवेक्षति उस अग्नि को देख रही थी, वो ज्यादा समीचीन लग रहा है इसमें कि उस अग्नि को देख रही थी जो जिसमें उनका पति का देह जल रहा था। तम को संस्कृत इसी प्रकार से है, तम पत्नी पति को देख रही थी, वैसे देखना तो दोनों ही को देख रही थी, पति को भी देख रही थी, अग्नि को भी देख रही थी, लेकिन आप अग्नि को भी में भी लगा सकते हैं तम को, और पत्नी में भी लगा सकते हैं, पति को भी देख रही थी। हाँ, अब आप कह रहे हो कि पट्टी पट्टी लगी हुई थी, अब इसमें लिखा अनुवेक्षित थी, तो मतलब पट्टी खोलती होगी, मैं तो यही समझ रहा हूँ। देखिए डिटेल्स में नहीं जानता हूँ, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि वह पट्टी बंधी ही गई थी, जो महाराज के प्रवचन भी हमने सुना था, और पट्टी खोल भी सकती हैं। अब कोई ऐसी कोई कठिनाई तो है नहीं, जब पति जा रहे हैं। अब मुझको उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कैसे वो क्या कर रहे थे, वो मत पूछिएगा कि कैसे हो। एक बात तो है कि अगर कुटिया जल रही है धू धू करके, तो समझ ही गए होंगे, यद्यपि मान लो आंखों में पट्टी भी बंधी हो, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बस यहाँ लिखा अनुवेक्षित मतलब ध्यान पूर्वक देख रही थी। हाँ, तो वो सब हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि वह प्रवेश करके उसमें। एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि साध्वी पत्नी है तभी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे लिए अब अनुकरणीय नहीं है, इसलिए ये सब हम कोई शिक्षा नहीं दे रहे कैसे करना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ सर, ये सब हमारे लिए करने की जरूरत नहीं। भगवान का, अरे पति चला जाए तो कम से कम भजन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। आजकल तो छोड़िए, वो बोलना नहीं चाहता, क्या पता लगा वो फूंक के आए उतने दिन में दूसरे से शादी कर लिया। हमने देखी, ये सब बातें देखी हुई हैं, ऐसा मत सोचे कि हम, है कि नहीं, ये सब स्थिति है तो क्या करेंगे, छोड़िए वो क्या सब बातें करना। श्रीधर स्वामी की टीका, यदि युधिष्ठिर कहे तो फिर मैं गांधारी को लेके आऊंगा, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इस बात को दह्यमाने इत्यादि श्लोक से कहा गया है। लिंक बड़ा सुंदर श्रीधर स्वामी बताते हैं, और इनका अपना एक विनोद है चल रहा है कि नहीं। झोपड़ी के साथ पति के शरीर को युगाग्नि से जलते हुए देखकर झोपड़ी से बाहर बैठी हुई उनकी सुशील पत्नी उसी अग्नि में अपने पति के साथ प्रवेश कर जाएगी। बड़ा स्पष्ट अर्थ है। तात्पर्य, गांधारी एक आदर्श सती नारी थी, वे अपने पति की जीवन संगनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा मतलब आंख से देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी समेत जल रहे हैं, तो वे निराश हो गईं। उन्होंने अपने स्वपुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था, अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। तो क्लियर है भाई, 2 बार देख लिया। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी, अतः वह भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है, और यह कर्म स्त्री के लिए अति उत्तम माना जाता है। बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधीकृत बन गई, क्योंकि यह प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। मतलब जो मरना नहीं भी चाहती थी उसको भी जबरदस्ती मार देते थे ताकि उसकी संपत्ति को हड़प लें। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। सब क्लियर है, कुछ पढ़ा, मुझे बोलना नहीं, पढ़ रहा हूं बस। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता था।
इसलिए ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यह प्रथा औपचारिकता बन गई, तो इस नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा। तब यह सचमुच अवतार अपराध पूर्ण बन गई। अतएव राज नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। मैं समझता हूं अंग्रेजों ने बंद कराया था। हाँ भाई, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू किया गया था और अंग्रेजों ने बंद करवाया था। हाँ, अच्छा, उनकी माँ को सती कराया गया था। इसको ठीक है। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोक दिया। तो बड़ा स्पष्ट है। 2 श्लोक और लेके हम करते हैं। अरे तो कम से कम चाचा जी को लेके आए। तो कहते हैं नहीं, चाचा जी भी नहीं मिलेंगे आपको। विदुरस नहीं, पहले नहीं गए अभी, ध्यान दीजिएगा। विदुरस्तु तद आश्चर्यम, विदुरस्तत्तु आश्चर्यम, विदुरस्तु तद आश्चर्यम। विदुरस्तत्तु आश्चर्यम। आप तद पहले बोल रहे हैं। अच्छा, विदुरस्तु तद आश्चर्यम, विदुरस्तु तदाश्चर्यम, निशाम्य कुरु नंदना, निशाम्य कुरु नंदन, हर्ष शोक युतस्तस्मात् हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थ निषेवकः। गन्तातीर्थनिषेवकः। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। इस पे कुछ टीका होगा कि वे हर्षित भी हुए और शोकाकुल भी क्यों हुए। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जरा सुनेंगे हम लोग। आन में देखिए, हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश के पुत्र, फिलिंग द ब्लैंक्स, महाराज युधिष्ठिर, तद आश्चर्य, उस आश्चर्य को, कौन से आश्चर्य को? योग शक्ति से धृतराष्ट्र के शरीर से अग्नि प्रकट हुई और फिर उनकी भाभी उसमें प्रवेश कर गई। ये सब बड़ा आश्चर्यजनक था। आश्चर्य नहीं लगेगा आपको? ऐसे में मंत्र पढ़ करके माचिस जला दूं तो आपको आश्चर्य लगेगा, है कि नहीं? स्वाहा फूम करके और पूरा शरीर ही किसी का इस प्रकार से जल जाए तो आश्चर्य होगा ना। तो निशाम्य अर्थात देख करके। वैसे निशाम्य का एक अर्थ हमने सुना था सुन करके भी, तो यहाँ पे एक अर्थ है कि देख करके। कुछ अलग दोनों अर्थ होते हैं बहुत सारे। तीर्थ निषेवक, तीर्थों का सेवन करने के इच्छुक, ठीक है, तीर्थ में भ्रमण करने के इच्छुक। विदुरस्तु, विदुर जी तो हर्ष शोक युतः, धृतराष्ट्र की मुक्ति हो जाने के कारण हर्ष से एवं उनकी मृत्यु हो जाने के कारण शोक से युक्त होकर। समझ में आ गया? हर्षित क्यों हुए? अब भाई कुछ भी किए, 900 चूहे खाए लेकिन हज कर लिए, खूब गलत काम किया, फिर भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हुई। यही बहुत खतरा था कि नरक जाते तो नहीं, मुक्ति प्राप्त हो गई। और दुखी क्यों हो गए? क्योंकि भाई हैं, तो स्वाभाविक सी बात है शोक होना। तस्मात गंता, उस स्थान से चले जाएंगे। तो अब विदुर जी को ढूंढने के लिए आप वहां पे मत जाइए। संस्कृत देखिए एक बार। विदुरस्तु तद आश्चर्य, तद आश्चर्य, उस आश्चर्य को देख करके विदुर जी तो निशाम्य, निशा मतलब देखा, कुरुनंदन अर्थात युधिष्ठिर महाराज। तो विदुर तो युधिष्ठिर महाराज जी, विदुर तो अब उस आश्चर्य को देख करके हर्ष शोक से युक्त हुए और इसलिए गंता, तस्मात् गंता, देख करके तीर्थ निषेवक कहा गंता, वो तीर्थ निषेवन करने की इच्छा रखते ही थे, तीर्थों का सेवन करने के लिए वो चल दी। तो अब आप उनको ढूंढने भी मत जाइए। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि विदुर जी आए नहीं थे भौतिक आसक्ति के कारण, उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी, वह केवल धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए आए थे। ठीक है, ओके। श्रीधरी, यदि युधिष्ठिर कहें तो फिर विदुर जी को लाने के लिए मुझे जाना चाहिए, तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस आश्चर्य को देखकर अपने भाई की सदगति के कारण हर्ष से तथा उनकी मृत्यु के कारण शोक से युक्त विदुर जी उस स्थान से तीर्थों की सेवा करने के लिए चले जाएंगे। सेवा मतलब संपर्क। जैसे वृंदावन धाम में आना मात्र से आप धाम का सेवन कर रहे हैं। मैं कहूं कि भाई मैं पानी का सेवन कर रहे हैं, पानी ग्रहण कर रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं। दवा का सेवन कर रहे हैं, तो सेवा का अर्थ ये नहीं कि अब दवा को हम आरती बत्ती दिखा रहे हैं। सेवा का मतलब संपर्क में आ रहे हैं, तो धाम का सेवन करना चाहिए। इसी तरह से वो कर रहे थे, और धाम के सेवन के द्वारा वह और हर व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा से थोड़े से चार्ज हो जाता है। सब लोग अनुभव करते हैं इसको। सारा दर्शनी यह समझा जाना चाहिए कि भक्तों का अपराधी होने के कारण
धृतराष्ट्र केवल मुक्ति प्राप्त किए, प्रेम भक्ति नहीं, चूंकि विदुर जी ने ऐसी कृपा नहीं की थी। कितना सुंदर बात है। बाकी सारी बातें कॉमन थी तो मैं इसको नहीं लिया, लेकिन ये पॉइंट बड़ी सुंदर बात है। प्रभुपाद जी भी इसको क्लियर करेंगे तात्पर्य में। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, श्रीधर स्वामी लिखा, मुक्त हुए लेकिन प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हुई। बोल ही चुके हैं, फूकने का, जहर देने का कितना घोर अपराध है। आप मुझे बताइए, वह तो असंभव बात है। क्या आप लोग कभी, मान लीजिए अर्जुन अब यहाँ से आ जाए, कितना मजा हो जाए, बड़ा आनंद आ जाए। मानो अर्जुन यहाँ से आ जाए, हम सब लोग उठ करके प्रणाम करेंगे, चरण छुएंगे, अरे कितने महान भक्त हैं। भीम आ जाए, युधिष्ठिर महाराज मान लो आ जाए, क्यों नकुल, अरे नकुल, हाँ नकुल, नकुल प्रभु, मान लो जस्ट पीछे युधिष्ठिर महाराज आ जाए फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मान लो युधिष्ठिर महाराज है, अरे कौन व्यक्ति 10-10 दंडवत नहीं मारेगा बताइए? कि प्रेमी है भगवान की, कुछ आशीर्वाद देंगे, देख लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। अब मान रहे कि नहीं? वो ऐसे व्यक्ति के प्रति इतना अपराध करना, जो अपराधों की लिस्ट तो आप जानते हैं, उसको क्या गिनाना। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि इतना घोर अपराध का बैलेंस लिए हुए हैं, लेकिन विदुर जी की कृपा से मुक्त होगा, यही बहुत बड़ी बात है ना। जो आदमी फेल होने लग रहा हो, ग्रेस मार्क पास हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। उससे कहते हैं 90% नहीं आए, अरे भैया पास होगा, ये बहुत बड़ी बात। तात्पर्य साल बच गया। तो ये चीज क्या दुर्गति होती उनकी अगर विदुर जी ने कृपा नहीं की होती। विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद में अत्यधिक लिप्त थे। कि वह इतना लिप्त व्यक्ति और योगी की गति प्राप्त कर गया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसीलिए कह रहे हैं विदुरस्तु तद आश्चर्यम। अरे बुढ़ापे में इतनी प्रगति करनी, इतना भोगी व्यक्ति। इस प्रकार से निसंदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। ये भी बहुत सुंदर बात है। हम लोग भी, भक्त लोग प्रचार करते हैं तो कभी कभी देखते हैं जो व्यक्ति एकदम घोर तमोगुणी था, वो पूरा चेंज होकर भक्ति में बड़ी प्रवृत्त हो गया। अब वस्तुतः देखा जाए तो हुआ कैसे? वह तो जिस भक्त ने वो भक्ति के बारे में बताया उसी से हुआ, लेकिन हो सकता क्या मतलब उस व्यक्ति ने जो ग्रहण किया वो इतनी तीव्रता से ग्रहण किया कि वो बड़ा, जिसने भक्ति दी है उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतना अच्छा भक्ति कर रहा है। ये तो आप दृष्ट देख वस्तु है, बहुत बार देखा होगा आपने। तो इसी आधार में समझना हो कि विदुर जी ने जिनको कृपा की वो तो एक नंबर के, अब क्या कहे, अपराधी थे, लेकिन इतनी तीव्रता से उस बात को ग्रहण कर लिया कि ऐसा प्रभाव उनको दिखा और विदुर जी के सामने सब कुछ घटित हुआ। जब इस प्रकार से तपस्या भी कर रहे थे धृतराष्ट्र का, विदुर जी नहीं देख रहे थे, ठीक है ना। ये नहीं लिखा कि विदुर जी इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं, वो तो नरोत्तम है, लेकिन ये धीर हो गए। अतएव ये सारे टर्म समझते हैं आप लोग। अतएव यह जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त ना बना पाए। अब आप ये बताइए, क्या ये अनुभव आप लोग को नहीं है? आपके मान लो दादाजी हैं, तो वह भक्ति में आए, आपने मान लो 4 माला 2 माला करना शुरू कर दिया और वह उनको दुर्गति भी नहीं प्राप्त होगी, ठीक है, मरे। लेकिन आप जान रहे हैं कि कुछ असंतुष्टि आप भी अनुभव करते हैं कि थोड़ा पहले से अच्छे से भक्ति कर रहे होते तो कुछ और अच्छा हो जाता है कि नहीं। अगर आपके पिताजी भाई एक माला भी कर रहे थे, ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं कि नरक जाएंगे, लेकिन अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि भगवान के धाम ही चले जाएंगे, ये तो नहीं कह सकते। तो कहीं कुछ आप लोग को असंतुष्टि नहीं अनुभव हो रही है, और संतुष्टि और असंतुष्टि का मिक्सचर नहीं है इसमें। अरे कुछ भी हो भाई, कम से कम नरक तो नहीं जाएंगे, कुछ माला जाप ही कर रहे थे। और दूसरी तरफ क्या सोचेंगे आप, अरे थोड़ा अगर जोर लगा देते तो भगवान के पास पहुंच जाते। तो दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स विदुर जी किस प्रकार से थी। विदुर ऐसा ना कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। अब इतना कालिक इतनी ज्यादा है कि इतने टाइम में सफाई नहीं हो सकती। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकवादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। ये लाइन समझ में आई? विदुर जी यद्यपि कृपा करना चाहते थे, अंततोगत्वा भगवान तो अब ये भी देख रहे हैं कि उसने भक्तों को कितना अपराध किया है, तो अब इधर विदुर जी भी कृपा करना चाहते हैं, तो खींचतान कुछ चल रहा है। कहाँ तक पहुंचता है व्यक्ति? विदुर जी तो महाभागवत है, कुछ
इक्वेशन समझ रहे हैं, इधर बहुत गलत काम किए हैं, तो इधर जी कुछ कृपा करना चाहते हैं, तो दोनों बात है, उसको लेकर कहाँ जो उनका रिजल्ट मिला है वो हिसाब से वो मुक्ति प्राप्त हुई, उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ प्राप्त हुआ। आप कहेंगे भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं जी, कुछ बड़ी बात नहीं है। मुक्ति नरक से कंपेयर करें तो बहुत बड़ी बात है, ये दोबारा जन्म लेने से बात करें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवत प्रेम और प्रेम भक्ति के आगे तो जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। ठीक है, ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभम प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुनि। बहुत सारे मुक्त जीव हैं जो देह की आसक्ति से मुक्त हो गए, उनमें भी कोई बिरला ही व्यक्ति भगवान का भक्त बन पाता है। विदुर अपने भाई तथा भावी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तो ये प्रपात बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि वह क्यों तीर्थ के सेवन में चले गए। अतएव महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर न था। ठीक है, अब यह बोलकर नारद जी ने क्या कहा वो भी हम आज ही सुनेंगे। आज आखिरी श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। इत्युक्त्वा थारुहत सर्गम इत्युक्त्वा थारुहत स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात् शुचः। हृदि कृत्वा जहाशुचः। ये पहले श्लोक देखने से पहले एक बीच में प्रश्न आता कि कुंती जी का क्या हुआ, वो आगे के अध्याय में देखेंगे। कुंती जी घर में ही थी और जब उन्होंने सुना कि कृष्ण चले गए हैं तो फिर वो शरीर छोड़ दी। वो जो भी है उन्होंने इसमें यहाँ उतना लिखा है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो इनके संग नहीं गई थी। वो आप अभी आगे अध्याय में देख लीजिएगा, अनुवाद देख लीजिए। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। बाह्य आकाश में चले गए मतलब कहीं और प्रीचिंग एंगेजमेंट होगा, कुछ हाउस प्रोग्राम कहीं होगा। युधिष्ठिर महाराज के हाउस प्रोग्राम को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। कॉलेज प्रीचिंग भी कॉलेज प्रीचिंग खूब करते हैं। 10,000 लड़कों को चेंज किया है, ब्रह्मचारी बना दिया, उसके बाद फिर 2,000 लोग। उनसे बड़ा कॉलेज प्रीचर कौन होगा? जो भी अपना काम कर रमति आतरम जगत, और जगत को रमण करने के लिए जो लोग दुखी है परेशान, उनको अपने वीणा से सुनाते रहते हैं हरि नाम। उनका काम ही क्या है? युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि नारद जी ने कैसे सहायता करी? उपदेश। यद्यपि नारद जी साक्षात सामने हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि नारद जी के उपदेश के द्वारा उसको हृदय में धारण किया तो सारा शोक नष्ट हो गया। अन्वय। इति उक्त्वा, इति मतलब इस प्रकार संबोधित करके। कौन किसको संबोधित किया? नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को। अथ तत्पश्चात, उसके बाद तुम्बुरु, अपने तुम्बरे के साथ। तुम्बरे का मतलब जो वीणा है उसके साथ। सह मतलब साथ। नारदः स्वर्ग आरोहत, महर्षि नारद स्वर्ग लोक में चले गए। और स्वर्ग लोक का मतलब है ऊपर के लोक में। जब स्वर्ग में गए हों उसके बाद वो कहाँ और कर लोकों में गए होंगे, कोई इटिनरी नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तस्य वचः, उनकी वाणी को हृदय कृत्वा, हृदय में रखकर। इसका अर्थ क्या होता है? सुनते हैं बहुत बार लोग, लेकिन वो हृदय में धारण नहीं करते हैं, उसका मनन नहीं करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज उनकी बात को समझ गए। याद आ रहा है क्या बात थी? कि तुम भगवान के पार्षद हो, समझो भगवान क्यों आए हैं, उस मिशन में अपने को संलग्न रखने का प्रयास करो, इस शोक से अभिभूत मत हो। ये मुख्य बात हम सुन चुके हैं। युधिष्ठिर अर्थात युधिष्ठिर ने शुचः अजहात, शोक का परित्याग कर दिया। बड़ा स्पष्ट है, संस्कृत देख लीजिए एक बार। इति उक्त्वा थारुहत स्वर्गम, यह कहकर, इति उक्त्वा यह कर अथ तत्पश्चात स्वर्गम आरोहत, स्वर्ग चले गए। कौन चले गए? नारदः, नारद जी गए। किसके साथ? अपने तुम्बुरु के साथ, अपने इंस्ट्रूमेंट के संग चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज के संग क्या हुआ? युधिष्ठिरो वचस्तस्य, तस्य अर्थात नारदस्य, नारद जी के वचन को युधिष्ठिर महाराज ने हृदय कृत्वा, अपने हृदय में धारण किया, उसको स्वीकार किया, और जहात शुचः, वह शोक को त्याग दिए। ठीक है, ओके।
वैसे देख रहे होंगे कि संस्कृत इतनी कठिन नहीं है, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं अब देख रहे हैं, सुनने से बातें समझ में आने लगती हैं। जहाज शब्द पहली बार तो आप नहीं सुन रहे हैं, त्याग दो, संस्कृत जो है चढ़ने लगती है मन में। शुचः शब्द पहली बार तो नहीं सुन रहे। तात्पर्य, श्री नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष है, वाह, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, अर्थात अब उनको खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। क्या सुंदर प्रीचिंग सिस्टम है ना, है ना? सोचा कभी आपने श्रीनाथ जी, खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं है, खाना ही नहीं खाना है एक्चुअली। अब खा लेते हो एक अलग बात है, उनकी जो मतलब क्या करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन नारद जी से सुना नहीं खाते पीते हो, जो भी करते हो जरूरत तो है नहीं, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त है। और जहाँ अभी अगला हाउस प्रोग्राम कहाँ है, वो साकेत लोग, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हाउस प्रोग्राम कहाँ है, उधर ब्रह्मांड के वो दूसरे वाले ब्रह्मांड में। अमेजिंग। अब मैं सब बोल रहा हूँ तो क्या कहीं पागल व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन शास्त्र के आधार पे बोल रहे हैं ना, खुद ही वो बोल रहे हैं ना कि मैं अंतरिक्ष के बाहर और भीतर अपनी इच्छा से जाता हूँ। अब याद ही होगा, किसकी कृपा से, अविघातम गति क्वचित, मेरी गति अविघात है, महाविष्णु की कृपा से। याद आ रहा है, सब पढ़ा चुके हैं। क्या लिबरेशन है, क्या लिबरेशन है, बताइए। यहाँ जाने के लिए कितनी कठिनाई होती है, कहीं से ए से बी जाने में। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं, और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। स्पष्ट है? दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। अब समझ में आ रहा है कि अपनी स्वतंत्रता को भगवान को समर्पित कर देने के द्वारा एक ही जीवन में उन्हें कितनी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। एक क्षण के लिए सोचिए कि अगर आप नारद जी के पार्षद बन गए इस जन्म में, तो मतलब इस जन्म में, इस जन्म के बाद, व्हाट डज दैट मीन? जो लोग भी भक्ति छोड़ते हैं उनको ये परिणाम दिखना बंद हो जाता है। इस समय कहीं ना कहीं अजामिल, एक्स अजामिल वैकुंठ से किसी आकर के किसी ब्रह्मांड में किसी जीव की रक्षा कर रहा होगा, उनको भगवान के पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया था। मुझे खेद है कि भक्त लोग इस सच्चाई को नहीं देख रहे। मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, वो यही जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में फंसे, ग्रेजुएशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अजामिल कौन सा ग्रेजुएशन किया था बताइए? आप लोग रहा कि मैं व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहा हूं, तो हाँ, ये सही बात है। अगर खाने पीने की व्यवस्था हो गई तो बहुत दूर नहीं है भगवत पार्षदत्व से, समझ लीजिए। आप लोग क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे बात बोल देते हैं कभी, आप दिख जाता है तो हित के लिए नहीं बोलूं। बताइए क्या रखा है जगत की पढ़ाई में, बताओ। 14 साल से मैं पढ़ा नहीं हूं, निरक्षर रह गया ना मैं। एमटेक करना चाहिए था, उसके बाद परमानेंट हेड डैमेज भी कर लेना चाहिए था। आत्मा का क्या संबंध है बताइए इससे? ये तो कोई, आप काट, बुरा लगे अच्छा लगे, आप काट नहीं सकते इस बात का। आत्मा का इन डिग्री से कोई संबंध नहीं। और थोड़ा सा प्रयास कर ले लग करके, और इस प्रकार से हम भगवान के पार्षद बन गए, तो देखिए कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये बारंबार हमारे सामने प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, एंड दैट इज रियलिटी। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमने एक भक्त को मजाक बनाया, उन्होंने पूछा ऐसा क्या किया नारद जी ने कि इतनी जल्दी भगवत प्रेम प्राप्त हो गया? हमने कहा, अब तो खैर वो भी छोड़ दिया, हमने कहा वह एलएलएम नहीं कर रहे थे भक्तों से मिलने के बाद वो एलएलएम नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी छोड़ ही दिया एग्जाम दे करके। लेकिन है ना, अजामिल जाकर दोबारा ग्रेजुएशन कर रहा था कि नहीं, मालूम चल गया हरि नाम से पार हो जाएंगे, गया हरिद्वार और भजन करने गया। ये नहीं सोच रहा था कि नारायण कहाँ गया, अर्थात बच्चा कहाँ गया उधर नहीं देख रहा है। अरे संस्कृत से करे, संस्कृत से बीएससी नहीं होती, बीए होता है। संस्कृत पढ़े तो कुछ काम भी आएगी, है कि नहीं? क्या क्या कचरा हम लोग पढ़ते हैं बताइए। मुझे बहुत शर्म आती है सही में, इस तरह से बहुत बोल तो देते हैं हम, बीटेक आईटी कंप्यूटर, हम तो कितनी शर्म आती, कितनी क्या क्या चीजें हमने पढ़ी फालतू की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? आयुर्वेद को सीख लेते हैं हम, तनिष्क प्रभु से तो कुछ काम भी आता, कम से कम आम नहीं बनाते पेट कि नहीं, दबा के जलेबी खा खा करके जिंदगी खराब कर रहे थे।
कहने का मतलब हमको कुछ पता ही नहीं अपने जीवन को जीना कैसे चाहिए। क्या शिक्षा मिल रही है जरा बताइए, क्या शिक्षा मिल रही है? ये भी तो नहीं पता कि खाना क्या है। बच्चे की तरह सीख रहा हूँ उनसे, मैं लिटरली बच्चे की तरह सीख रहा हूँ। रोज पूछता हूँ ये खा सकता हूँ, नहीं ये खा, ये वायु बढ़ाएगा। ये खा सकता हूँ, नहीं ये खा लो। लिटरली बच्चे की तरह मैं भी इस मामले में बिल्कुल अशिक्षित हूँ कि मुझे खाना क्या चाहिए। जब यही नहीं पता है खाना क्या चाहिए, तो जीना क्या सीखेंगे बताइए। बड़े हमको शर्म आती, नहीं पता ना हम लोग को। दबा के चाउमीन, तो चाउमीन वगैरह नहीं खा रहे हैं, लेकिन पहले तो खा रहे थे ना। 100% क्या लोग नहीं खा रहे हैं? खाना नहीं पता है लोगों को, जीना क्या सीखेंगे बताइए। क्या शिक्षा मिल रही है हमको, है कि नहीं? पता है हमको क्या खाना चाहिए। हो सकता है जो आपको एकदम हमारे शरीर के लिए गड़बड़ है, वही दुआ दबा के खा रहे हैं हम। कुछ भी नहीं पता है ना। एनी हाउ, यह ज्ञान में जीवन बीत ही रहा है, क्या कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा लाइन। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के पार्षद बनने का प्रयास करना चाहिए, और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। कि बड़े और अगर आप देखें तो प्रभुपाद जी कटाक्ष कर रहे हैं, भाई बच्चों की तरह खिलौनों से खेलने का प्रयास बंद कर दो। डज दैट मेक सेंस? देखा बच्चे लोग रॉकेट बनाते हैं उसमें में, और एक साइंटिस्ट में रॉकेट लेकर के फेंकने में अंतर क्या है? थोड़ा बस कार्य क्षेत्र बड़ा कर दिया है, कॉस्ट बढ़ गई है, दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है। गेम तो वही खेले ना सब लोग, पेपर के रॉकेट बना करके ऐसे खेल रहे। व्हाट डज इट मीन? इसके लिए मानव जीवन नहीं पेपर उड़ाते रहो। मेरी बातें सारी समझ ही रहे होंगे। व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहते, क्यों नहीं भगवान के पार्षद बन जाते? जहां चाहोगे वहां जा सकते हो, समझ रहे हैं? महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतएव समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतएव जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हो, उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। याद आ रहा है, मैं आपको बता रहा था कि एक बार मैं बोला क्लास में कि मेरी इच्छा होती नारद मुनि को देखने की। तो रात में जब पढ़ रहा था तो यही लाइन दिखाई पड़ी। तो हम लोग शुद्ध होंगे तो देख पाएंगे। जैसे एक भक्त बता रहे थे, सन्यासी थे, तो वो बता रहे थे, क्या बता रहे थे, हमारे तनिष्क प्रभु बताएंगे। वो जगन्नाथपुरी के बारे में बताएगा, नाम मत बताएगा साधु का, देन इट विल बी इजी टू एक्सप्लेन व्हाट यू स्पोक। एक साधु थे, तो वो बोले कि जो अच्छे से फॉलो करता है अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को, तो वो बहुत कुछ देख सकता है। एक रात वो साधु जगन्नाथपुरी में रुके हुए थे, तो बोले कि आप जानते हैं जब जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो जाते हैं तो कौन आता है उनसे मिलने? तो महाराज बोले कि कोई साधु देखा रात को उठ के 12 बजे के बाद, जब जगन्नाथ का दर्शन बंद हो गया, तो समुद्र के दक्षिण द्वार से, समुद्र की ओर से दक्षिण द्वार से एक व्यक्ति आया और वो जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। वो व्यक्ति कौन था? वो थे विभीषण जी। अब ये उन साधु को कैसे पता है कि विभीषण जी आते हैं जगन्नाथ जी से मिलने? समझ में आया? जिसकी शुद्ध हो गई इंद्रियां, तो वो देखने में समर्थ होता है। ये भागवत में ही देखेंगे, चित्रकेतु महाराज को नारद जी बोलते हैं कि ये कोई 7 दिन तक इस मंत्र का जप करता है, विष्णु मंत्र का जप, तो भगवान के पार्षदों के दर्शन से जो है होने लगते हैं। तो खैर ये सब बातें हैं, हम लोग अब जितना चरण चिन्हों में अनुगमन करना चाहे हरे की इच्छा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज धृतराष्ट्र जी का डिसअपेयरेंस डे है, तो उम्मीद है कि कोई सब लोग अपने घर में फीस्ट खा लीजिएगा देह प्रयाण। कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं। हाँ, इंग्लैंड में प्रभुपाद जी के डिसाइपल बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने फर्स्ट टाइम जब मुझको देखा तो ऐसा लगा मेरे सारे पाप खत्म हो गए। अरे ये है सत्य बात है। जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं, हम सुन चुके हैं, ससम्यक दर्शन अपमान, उनका दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ओके, और क्या है? देख कैसे पाई वो, उनकी आंख पे तो पट्टी बंध रही थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं व्यासदेव जी को बोलूंगा कि भागवत में इसको थोड़ा क्लियर किया जाए। ठीक है, अगली बार होगा तो आप बगल में बैठ के उनको टिप्स बता दीजिएगा कि प्रश्न क्लियर कर ले। नैते स्थिति पार्थ जानम योगी मोहयते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जन। हाँ, यही श्लोक है। ओके, तामसिक तनिष्क प्रभु से हम सबको, अरे सब आगे की बात है, ठीक है, लीव इट। सो नाउ वी शैल डू आवर नरसिंह प्रणाम, नरसिंह मंत्र। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।